अध्याय 61 क्या आप महान देव हैं। सूर्य संप्रदाय में पिछले कार्यकाल के शीर्ष बाहरी शिष्य के बारे में एक किंवदंती थी। ऐसा कहा जाता था कि वह एक सामान्य शिष्य था, बिना किसी पृष्ठभूमि के एक बेघर अनाथ। किंवदंती ने साझा किया कि कैसे वह संप्रदाय में शामिल होने के 2 या 3 वर्षों के भीतर बाकी लोगों से सिर और कंधे ऊपर खड़ा था। हर किसी को आश्चर्य हुआ था कि उसने अपने प्रयासों के आधार पर इतना जबरदस्त सुधार किया था। इस समय में वह बहुत गौरव और उत्कृष्टता के साथ सबसे आकर्षक बाहरी शिष्य बन गया था। हालांकि उसके दुर्घटना के बाद देव के बारे में और कोई खबर नहीं थी। अधिकांश बाहरी शिष्यों को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। कुछ शिष्यों ने कहा कि उसने सूर्य संप्रदाय छोड़ दिया है। अन्य लोगों ने दावा किया कि वह मर चुका है। अधिकांश शिष्य इस महान शिष्य से कभी नहीं मिले थे। वे केवल इतना जानते थे कि उसका नाम देवलिन था। क्या ये व्यक्ति देवलिन था? सभी बाहरी शिष्यों ने देव को देखा। उन्हें यह विश्वास करना कठिन लगा कि साधारण और शांत दिखने वाला ये युवक वही प्रसिद्ध देव था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि यह व्यक्ति कैसे प्रसिद्ध शीर्षस्थ बाहरी शिष्य था जो उत्कृष्ट और बेजोड़ था। देवलिन की किंवदंती से कई शिष्यों को प्रोत्साहन और प्रभाव मिला था। पिछले 2 या 3 वर्षों में साधारण परिवारों के कई बाहरी शिष्यों ने गुप्त रूप से देव के उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश की। उन्होंने कसम खाई कि किसी दिन वे भी देव की तरह बनेंगे और देव के समान सम्मान अर्जित करेंगे। 10 क्या तुम वही महान देवलिन हो? हर्बर्ट ने अपने दोस्त को घूरते हुए संदेह से कहा। उसने देव को ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तक देखा। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरा नाम देवलिन है। देव ने उत्तर दिया। नहीं टिन, मैं तुम्हारा पूरा नाम नहीं पूछता। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम वही महान देवलिन हो? क्या वह? मुझसे दूर रहो, मुझे परेशान मत करो, देव ने अधीरता से कहा। देवलिन, तुम अपने हित के लिए अपने सहकर्मियों को मारने के लिए इतने लालची हो? क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अचानक स्टीवर्ट जॉनसन सू, जो अब तक देव को घूर रहा था, चिल्लाया। साथ ही उसके शरीर से उसकी मजबूत आभा प्रकट हुई और देव की ओर बढ़ी। देव ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसे दबा रहा हो। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को इस आभा से निपटने के लिए बुलाया। स्टीवर्ट सू, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? देव को आखिरकार एहसास हुआ कि जॉनसन मार्विन का समर्थन करने आया था और इसलिए उसने सम्मान नहीं दिखाया। हाँ, तुम अपने कार्यों और व्यवहार के लिए मरने जा रहे हो, और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम अपमानजनक तरीके से बोल सकते हो। जब तुम बीस्ट माउंटेन पर थे तो तुम मुनाफे को देखते हुए सभी नैतिक सिद्धांतों को भूल गए। तुम राल्फ और अन्य लोगों से रामबाण लेना चाहते थे, इसलिए तुमने 3 शिष्यों को मार डाला। मार्विन ने तुम्हारे अपराध को देखा। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? चाचा, तुमने उससे इतनी बात क्यों की? बस उसे मार दो और फिर कोई योजना बनाओ। एन ओवल ड्रामा ऑग से संबंधित है। मार्विन देव की त्वचा और हड्डियों को फाड़ने के लिए उत्सुक था। चाचा, कोई आश्चर्य नहीं। देव को अचानक ज्ञान हो गया। मार्विन जॉनसन का भतीजा था। मार्विन के चाचा के रूप में जॉनसन उसकी मदद करने आए थे, और आज उसे मारने के लिए मार्विन नहीं बल्कि जॉनसन तैयार था। ऐसा लग रहा था कि मार्विन पृथ्वी आत्मा फल पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ऐसा करने के लिए उसने अपने चाचा से मदद मांगी, जो संप्रदाय में एक प्रबंधक था। हाँ, मैं समझ गया, देव ने हंसते हुए कहा, हालांकि वह क्रोधित था। चाचा और भतीजे ने पृथ्वी आत्मा फल के कारण हाथ मिलाया है जो मैं ले जाता हूँ। यह आपका भतीजा मार्विन था जिसने बीस्ट माउंटेन पर राल्फ और अन्य 2 शिष्यों को मार डाला। आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए अपने भतीजे के साथ सहयोग कर रहे हैं? आरोपों का जवाब देते समय देव ने कोई दया नहीं दिखाई। आप घृणित हैं। इस तरह से मुझसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने अपने साथियों को मार डाला और वरिष्ठों का कोई सम्मान नहीं किया। ठीक है, चूंकि आप सभी नियमों को तोड़ने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए मैं आज आपको सनसेट से मुक्त कर दूंगा। जब जॉनसन ने दहाड़ लगाई तो उसके शरीर से निकलने वाली भयानक काली महत्वपूर्ण ऊर्जा बाढ़ की तरह बन गई। उसी क्षण घने बादल, कोहरा और बुरी हवाएं घेर आईं। जॉनसन के चारों ओर काली महत्वपूर्ण ऊर्जा मजबूत हो गई और उसने सभी टूटी हुई शाखाओं और पत्तियों, जंगली घास, धूल और यहाँ तक कि जमीन पर पड़े पत्थरों को भी जकड़ लिया। जल्द ही सारा मलबा ऊपर उठ गया और एक काले बाढ़ वाले ड्रैगन का रूप ले लिया जो हवा में नाच रहा था। फिर उसके सामने एक विशाल काला स्पेक्ट्रल पंजा बना। स्पेक्ट्रल पंजा काले कोहरे से ढका हुआ था और समय समय पर भूतों के रोने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। स्पेक्ट्रल पंजा जॉनसन का अनूठा कौशल था और इसने उसे प्रसिद्ध बना दिया था। जैसे ही विशाल स्पेक्ट्रल पंजा दिखाई दिया, आसपास के सभी बाहरी शिष्य भयभीत हो गए। स्पेक्ट्रल पंजा इतना भयानक था कि उन्हें लगा कि उनकी आत्मा कांप रही है। सभी शिष्यों ने सोचा, क्या ये पृथ्वी क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत है? सभी ने देव को दयनीय भाव से देखा।
उसने पृथ्वी क्षेत्र के एक साधक को परेशान कर दिया था। वह इस भयानक स्पेक्ट्रल पंजे से टुकड़े टुकड़े होने वाला था। देव भी सतर्क हो गया जब उसने स्पेक्ट्रल पंजे से भयावह सांस महसूस की। उसके पास इस भयानक प्रहार का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार देव जानता था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है और न ही चाचा और न ही भतीजा उसे जाने देंगे। स्वोश! देव द्वारा लंबी तलवार को बाहर निकालने की आवाज़ ने सन्नाटे को भर दिया, और फिर उसने इसे जॉनसन की ओर इंगित करने के लिए झुकाया। देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा जल्दी से तलवार की धार पर फैल गई। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी सूर्य संप्रदाय का एक प्रबंधक था, लेकिन देव बिना लड़े आत्मसमर्पण नहीं करेगा। देव ने केवल कुछ मार्शल कौशल में महारत हासिल की थी। ग्रेड 1 मार्शल स्किल्स के अलावा, जिसका उल्लेख करना मुश्किल है, उसने ग्रेड 2 स्किल्स जैसे क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप, फिश स्विमिंग पेस और ग्रेड 5 के विंड कमांडिंग स्किल के साथ साथ स्पिरिचुअल सेंस फ्लाइंग नीडल भी सीखी थी, जिसके लिए उसे ग्रेड नहीं पता था। इसके अलावा 3 साल पहले अपने हमले की पूर्व संध्या पर उसने अपनी सारी बचत ग्रेड 3 मार्शल स्किल टाइगर रोरिंग फिस्ट के लिए खर्च कर दी थी। दुर्भाग्य से देव को इसका अभ्यास करने का अवसर नहीं मिला। अफवाह थी कि टाइगर रोरिंग फिस्ट को सहारा देने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी शिष्य ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 8 तक पहुंचने से पहले इसे विकसित नहीं कर सकता था। एक बार जब देव हमले से उबर गया तो उसने इसे विकसित करने की कोशिश नहीं की। अपने ठीक होने के बाद के दिनों में देव ने जिन मार्शल स्किल्स का सबसे अधिक समर्पित रूप से अभ्यास किया था, वे थे क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप, विंड कमांडिंग स्किल, एक शारीरिक गति कौशल और स्पिरिचुअल सेंस फ्लाइंग नीडल जो एक गुप्त हमले के लिए उपयुक्त थी। हाँ, तुम अपनी क्षमता से अधिक काट रहे हो। जैसे ही जॉनसन ने बोलना बंद किया, उसके सामने मौजूद काला स्पेक्ट्रल पंजा तेजी से फैल गया और देव को पकड़ने की कोशिश करने लगा। पंजा हिंसक काली प्राण ऊर्जा से उलझा हुआ था। जैसे ही वह देव की ओर बढ़ा, उसने तेजी से हवा को रगड़ा और एक चीखने जैसी आवाज़ निकाली। जब काला स्पेक्ट्रल पंजा देव के ऊपर हवा में पहुंचा तो उसका आकार दोगुना हो गया। भयंकर प्राण ऊर्जा के तहत देव के कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और उड़ती हुई तितलियों में बदल गए। एक सेकंड में देव के कपड़े हजारों छेदों वाले मछली के जाल की तरह हो गए और उसकी गोरी चमड़ी की मांसपेशियां उजागर हो गईं। अपने सिर के ऊपर काले स्पेक्ट्रल पंजे को देखते हुए देव ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा लंबी तलवार में डाल दी। यह मरने का समय है। जैसे ही जॉनसन चिल्लाया, स्पेक्ट्रल पंजा दहाड़कर देव की ओर बढ़ा। देव ने भी दहाड़कर अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई। इसने काले स्पेक्ट्रल पंजे के सबसे कमजोर महत्वपूर्ण ऊर्जा वाले हिस्से पर वार किया। जॉनसन घबरा गया जब उसने देखा कि देव ने स्पेक्ट्रल पंजे के सबसे कमजोर महत्वपूर्ण ऊर्जा वाले हिस्से को तुरंत पा लिया था। अचानक जॉनसन को अपने मन में एक गंभीर अकथनीय दर्द महसूस हुआ। उसका ध्यान डगमगा गया और स्पेक्ट्रल पंजे की गति कमजोर हो गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि देव निश्चित रूप से स्टीवर्ट के हमले से मर जाएगा। अध्याय 62 स्पेक्ट्रल पंजा अंत में लंबी तलवार काले पंजे से टकरा गई। बाद में कुछ पल के लिए हमला करना बंद कर दिया, फिर हल्की धातु की आवाज के साथ देव की लंबी तलवार टुकड़ों में टूट गई। तभी मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा में लिपटा काला पंजा देव के सिर की ओर उड़ गया। देव ने अपने मुंह में जमा खून को थूक दिया। उसने अपने पैर हिलाए और पवन कमांड कौशल को बुलाने की कोशिश की। हालांकि विशाल काले पंजे के भारी दबाव के कारण देव लचीले ढंग से आगे नहीं बढ़ सका। वह एक तरफ कदम बढ़ाने में कामयाब रहा, लेकिन वह पंजे को चकमा नहीं दे सका। यह उसके दाहिने कंधे पर लगा। देव को लगा जैसे उसके अंदर जलन हो रही है, क्योंकि टक्कर की तीव्रता बिजली गिरने के समान थी। वार की ताकत ने देव को भी पीछे धकेल दिया। भले ही उसने अपनी एड़ियां जमीन में गाड़ दी हों, लेकिन उसे कई फीट पीछे धकेल दिया गया। उसके पीछे जमीन में 2 गहरी खायां खोदी गई थीं। हमले से बचाव करने के कार्य ने देव की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा लगभग खर्च कर दी थी। पृथ्वी क्षेत्र के एक साधक से लड़ते हुए देव कमजोर लग रहा था, और वह पहले वार में ही घायल हो गया। सौभाग्य से उसने स्पिरिचुअल सेंस फ्लाइंग नीडल को बुलाया था और जॉनसन के हमले की शक्ति को कम कर दिया था, अन्यथा वह अधिक गंभीर रूप से घायल हो जाता। वास्तव में जॉनसन देव से भी अधिक हैरान था। उसने नोवेल ड्रम ऑग द्वारा रखे गए कंटेंट की वजह से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, स्पेक्ट्रल पंजा, और वह जानता था कि यह कितना शक्तिशाली था। उसने इस कौशल से पृथ्वी क्षेत्र में कई साधकों को मार डाला था। जॉनसन ने अनुमान लगाया कि देव महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना में ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि देव केवल घायल क्यों हुआ, हालांकि बुरी तरह से, लेकिन उसके हमले से नहीं मारा गया। इसके अलावा उसे संदेह था कि देव ने अपने मस्तिष्क में महसूस किए गए तेज दर्द को पैदा करने के लिए किसी कौशल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको पहले सबसे अच्छा बाहरी शिष्य कहा जाता था। हालांकि आपने अब अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग कर लिया है और आपके बचने की कोई संभावना नहीं है, जॉनसन ने कहा।
तभी एक और काला पंजा जो पिछले वाले से बड़ा था उसके सामने बना। इसके चारों ओर की महत्वपूर्ण ऊर्जा और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। यह महसूस करते हुए कि वह कितना कमजोर हो गया था, देव को पता था कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा सूखने वाली थी। उसने अपने पेट में महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर के साथ मानसिक रूप से संवाद किया, फिर पत्थर से महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक स्थिर धारा बह निकली। देव को अचानक लगा कि उसके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा अपने चरम पर फिर से आ गई है। वह उत्साहित हो गया। महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में उपयोगी है, उसने सोचा। हालांकि उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा वापस पा ली थी, लेकिन उसके आंतरिक घाव अभी भी ठीक नहीं हुए थे। अगर वह कुछ और बार घायल होता तो देव शायद बच नहीं पाता। बिना कुछ सोचे समझे देव कूद पड़ा, अपने होठों से खून पोंछा और अगले दौर के लिए तैयार हो गया। जब भीड़ ने देव को गंभीर रूप से घायल होने के बाद इतनी जल्दी कूदते देखा तो वे उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। चूंकि वे नहीं जानते थे कि देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा ठीक हो गई है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसका साथ दे रही है। फिर से खड़ा होना बेकार है, मार्विन ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। देव जितना बेहतर प्रदर्शन करता वह उतना ही क्रोधित होता। बड़ा काला पंजा तेजी से बढ़ता। एक बार जब यह हिंसक काली महत्वपूर्ण ऊर्जा से भर गया तो ये देव की ओर दौड़ा। शिष्यों ने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि चीखते हुए भूतों की चीखें हवा में भर गईं। काले पंजे ने अपनी शक्तिशाली गति से देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा को रोक दिया था। ऐसा लग रहा था कि इसने देव को भी एक छोटी सी जगह में सीमित कर दिया था। अब देव न तो हिल सकता था, न ही वह पवन आदेश कौशल का उपयोग कर सकता था। देव जानता था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए उसने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा अपनी बाह में इकट्ठा की और काले पंजे पर मुक्का मारने से पहले अपनी मुट्ठी भींच ली। देव ने इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसके बालों का बैंड हिल गया और उसके बाल हवा में लहराने लगे जैसे तूफान में नाच रहे अनगिनत काले सांप। वह निडर और शक्तिशाली लग रहा था। बाहरी शिष्य देव की ताकत से हैरान रह गए जब उन्होंने उसे घायल होने के बाद हमला करते देखा। अब उन्हें पता चल गया था कि क्यों उसे पहले सबसे अच्छा बाहरी शिष्य माना जाता था। अगर वे देव होते तो भयानक पंजे के पहले हमले के बाद शिष्य मर जाते। जिस क्षण उसकी मुट्ठी ने विशाल पंजे को छुआ, देव ने एक और स्पिरिचुअल सेंस फ्लाइंग नीडल फेंका। जॉनसन को अपने सिर में दर्द का एक और झटका महसूस हुआ। पहले की तरह पंजे की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। कई हमलों के बाद देव को फिर से पंजे ने एक तरफ फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसने एक और मुंह खून थूका। उसकी छाती पर कपड़े खून से सने हुए थे। देव के पीले चेहरे के विपरीत खून की चमकदार लालिमा असामान्य रूप से सुंदर लग रही थी। देव के खांसने पर खून बहता रहा। उसे लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग हिल गए हों। जब उसके शरीर में तेज दर्द हुआ तो देव को पता चल गया कि उसकी चोटें ज्यादा गंभीर हैं। देव तब और भी निराश हो गया जब उसे लगा कि उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो गई है। पंजा इतना शक्तिशाली था कि एक ही वार में उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। देव ने फिर से मानसिक रूप से जीवन शक्ति पत्थर से संपर्क किया और फिर बहुत ज्यादा जीवन शक्ति बाहर निकल गई। पलक झपकते ही देव की जीवन शक्ति फिर से भर गई। जीवन शक्ति पत्थर में 7 पृथ्वी आत्मा फलों की जीवन शक्ति थी, जो देव के लिए कई बार अपनी जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे जीवन शक्ति का उपचारात्मक प्रभाव होता गया, उसकी चोटें भी ठीक होती गईं। उसने जमीन पर हल्के से दबाव डाला और फिर सीधा खड़ा हो गया। विरोध में अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए देव ने जॉनसन को देखा। यह असंभव है, जॉनसन चिल्लाया। वह चकित था और देव को ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। ये घटनाएं वाकई विचित्र थीं। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर एक साधक उसके स्पेक्ट्रल पंजे द्वारा कई बार हमला किए जाने के बाद भी खड़ा हो सकता है। देव की आंखों में चमक देखकर जॉनसन को संदेह हुआ कि उसे अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को जल्दी से ठीक करने का एक तरीका मिल गया है। उनकी राय में भले ही देव की योग्यता उसके समान साधना स्तर वाले साधकों से कहीं अधिक थी, इसलिए उसके लिए इतनी जल्दी ठीक हो पाना असंभव था। 2 बार सहे गए तीखे दर्द को याद करते हुए जॉनसन ने अनुमान लगाया कि देव ने उसके साथ कुछ किया होगा। वह कितना अजीब है। अगर वह साधना करता रहेगा तो भविष्य में वह एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर मैं अभी कुछ नहीं करता तो बाद में मुझे एक अपराजय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे उसे तब तक मारना चाहिए जब तक वह कमजोर है। जॉनसन ने देव को मारने का फैसला किया था। तभी उसके शरीर से अत्यधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा निकली और उसने जो लबादा पहना हुआ था उसे फुला दिया। जैसे जैसे लबादा बड़ा होता गया, उसके सामने एक भयानक पंजा दिखाई दिया। मरो, जॉनसन चिल्लाया। फिर काला विशाल पंजा काफी बड़ा हो गया और गरजती हवा में देव पर झपटा। देव ने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ विशाल पंजे पर अपनी मुट्ठी घुमाई। जॉनसन, रुको, एक तेज आवाज सुनाई दी। उसके बाद बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक व्यक्ति उन 2 लोगों की ओर तैरता हुआ आया।
उसके शरीर से मजबूत प्राण ऊर्जा फूट पड़ी और एक विशाल सुनहरा पक्षी बना जो हवा में उड़ते हुए दहाड़ने लगा। पक्षी का शरीर घने और फीके प्रकाश के एक सुंदर पैटर्न में ढका हुआ था, जिससे वह शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। अध्याय 63 ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल भाग 1। जैसे ही सुनहरा रॉक दिखाई दिया, वह सीधे विशाल काले स्पेक्ट्रल पंजे की ओर बढ़ा। धमाका! आवाज बहरा कर देने वाली थी। सभी को चौंकाते हुए काला स्पेक्ट्रल पंजा सुनहरे रॉक से टकराया। प्रभाव तरंग से दिखाई देने वाली प्राण ऊर्जा परत दर परत फैल गई, जहां से दोनों एक दूसरे से टकराए थे। धमाके के साथ काला स्पेक्ट्रल पंजा हजारों काले बिंदुओं में विभाजित हो गया, जो गायब होने से पहले पूरे आसमान में बिखर गए। हवा में कई बार चक्कर लगाने के बाद सुनहरा रॉक भी उसी तरह मंद हो गया और गायब हो गया। ये स्पष्ट था कि उस मैच में सुनहरे रॉक का ऊपरी हाथ था। पृथ्वी क्षेत्र के दो शक्तिशाली लोगों के बीच पहली बार युद्ध। देखने वाले सभी बाहरी शिष्य बहुत उत्साहित हो गए। यह उत्साह इसलिए था क्योंकि इन शिष्यों को केवल निम्न स्तरीय मार्शल कौशल में महारत हासिल थी। साधारण युद्धों के दौरान वे या तो चाकू या तलवार का इस्तेमाल करते थे या फिर हाथ से हाथ मिलाकर लड़ते समय मुट्ठी और पैर का इस्तेमाल करते थे। एक मजबूत ध्वनि और प्रकाश प्रभाव वाली उच्च स्तरीय लड़ाई जिसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा अवतार और टुकड़ी लंबी दूरी पर एक दूसरे को मार रही थी, ने उन्हें बहुत चौंका दिया। मुरे, उसकी आंखें भयंकर और चेहरा लंबा, जॉनसन ने देखने के लिए घूमकर आवाज लगाए। स्टीवर्ट जू, देव के चेहरे पर अत्यधिक खुशी साफ झलक रही थी। वह जिस व्यक्ति को मुरे कहता था, वह सनसेक्ट के लिए शिष्यों की भर्ती करने का प्रभारी था। जब देव बेघर था और इधर उधर भटक रहा था, तब मुरे ने उसकी मार्शल प्रतिभा को पहचाना और उसे सनसेक्ट में वापस ले आया। ये वह व्यक्ति भी था जिसने देव को तब भी अपने पास रखने पर जोर दिया, जब संप्रदाय के नेताओं ने उसे फंसाए जाने और मूर्ख बनने के बाद बाहर निकालने की योजना बनाई थी। मुरे के हस्तक्षेप के बिना देव अब सनसेक्ट में नहीं होता। देव की नज़र में वह मुरे को अपना गुरु और पिता मानता था। जैसे ही मुरे ने जॉनसन के स्पेक्ट्रल पंजे को वापस खींचा, उसने ध्यान से देव को सिर से पैर तक जांचा। उसने देखा कि युवक सामान्य व्यवहार कर रहा था और उसकी आंखों में आत्मा थी। हे, बढ़िया, तुम वास्तव में अपने होश में आ गए हो। मैं देखता हूं कि तुम ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गए हो, उसने कहा। इससे उसे बहुत राहत मिली। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, स्टीवर्ट जू। जब से मैं होश में आया हूं, मैं आपके साथ यह खबर साझा करना चाहता था, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि आप कुछ करने के लिए बाहर जाते हैं। आखिरकार अपने गुरु को पाकर देव को बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी रिश्तेदार को ढूंढना। ये सही है। मैं कुछ समय के लिए बाहर गया था और अभी लौटा हूं। मैंने सुना कि आप ठीक हो गए हैं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। जॉनसन को बोलते हुए सुनकर मरे ने उसे देखकर मुस्कुराया। वाह, पिता और पुत्र के बीच कितना गर्मजोशी भरा पुनर्मिलन, जॉनसन ने उपहास किया। लेकिन मरे, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। मैं सनसेक्ट के लिए काली भीड़ को मार रहा हूं। उसके स्वर में व्यंग्य था। दोनों पुरुषों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। मरे और जॉनसन न केवल एक दूसरे को नापसंद करते थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ भी नहीं मिलते थे। काली भीड़ को मार डालो। मरे ने जॉनसन को ठंडे अंदाज में देखा। वह जानता था कि वह आदमी दुष्ट, चालाक और निर्दयी है और जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही वह देव के बारे में भी जानता था, जो सनसेक्ट को धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। क्या हुआ? अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ मरे ने देव की ओर देखा। चाचा और भतीजे ने एक दूसरे की बात दोहराई और वे मेरे साथ लाए गए पृथ्वी आत्मा फलों को हड़पना चाहते हैं। इस टिप्पणी ने देव को जॉनसन और मार्विन की ओर घृणा से देखा। स्टीवर्ट जू, देव ने समझाना शुरू किया, मार्विन ने बीस्ट माउंटेन पर रहते हुए पृथ्वी आत्मा फलों को स्वयं हड़पने के लिए 3 शिष्यों को मार डाला। बाद में मुझे संयोग से पृथ्वी आत्मा के फल मिल गए। चाचा और भतीजे मुझे फंसाना चाहते थे और फिर फल हड़पना चाहते थे। युवा शिष्य मरे को ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। देव, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि मरने से पहले भी तुम्हारे पास बोलने के लिए तैयार जुबान होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो मैंने देखा है उसे नकार सकते हो? मरे के अचानक प्रकट होने से मार्विन नाराज हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम गोरे को काला कहो? ये तुम ही हो जिसने लाभ के बदले दोस्ती को खत्म कर दिया और साथी कर्मचारियों को मार डाला। तुम इस विश्वासघाती शिष्य का बचाव करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जिसने नियम तोड़े? मरे, स्टीवर्ट जू, ये तुम ही हो जो दिखावा कर रहे हो। देव ने गोरे को काला कहा, लेकिन तुम्हारे भतीजे ने सच कहा। तो सच और झूठ का अंदाजा केवल तुम्हारे मुंह से ही लगाया जा सकता है। मरे के लिए कटु टिप्पणी करने से बचना मुश्किल था। मरे, क्या तुम आज के मामले में खुद को शामिल करने जा रहे हो? गुस्से में जॉनसन ने सवाल उछाला। उसने मरे को घूर कर देखा, उसकी आंखों में दुष्ट इरादे बहुत स्पष्ट थे। ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मरे किसी भी तरह से हार मानने वाले नहीं थे। कई मिनट बाद जॉनसन ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है।
आज जो हुआ मैं हमेशा याद रखूंगा। ये गुस्से से भरी आंखें थीं जो सीधे चेहरे के साथ थीं। जॉनसन को पता था कि जब तक मरे वहां हैं तब तक वह देव को कुछ नहीं कर सकते। सामग्री नवंबर एल.डी. ड्रामा ऑर्ग द्वारा संरक्षित है। शिष्यों की भर्ती के प्रभारी एक प्रबंधक के रूप में मरे को सनसेक्ट में प्रतिष्ठा मिली और यहाँ तक कि उनके पास उनसे एक स्तर अधिक ताकत भी थी। लड़के, मुझे आशा है कि तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए जॉनसन जाने के लिए मुड़ा, उसकी आंखों में बदला लेने की धमकियां भरी हुई थीं। देव, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा, मार्विन ने घोषणा की। हालांकि जाने के लिए अनिच्छुक, मार्विन स्थिति से अवगत था और जानता था कि उसे जॉनसन के साथ जाना होगा। स्टीवर्टसू, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अधिक समय तक जीवित रहूंगा। मार्विन के इन शब्दों पर देव ने उन दोनों पुरुषों की पीठ मुड़ने के बावजूद उन पर चिल्लाया। चिल्लाने पर जॉनसन की नाक में दम हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक पल में वह और मार्विन सबकी नज़रों से ओझल हो गए। ठीक है देव, भविष्य में इन दोनों आदमियों से सावधान रहना। दोनों ही चालाक हैं। मुझे संप्रदाय के लिए कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। याद रखना, आलसी मत बनो। आगे बढ़ने की तुम्हारी इच्छा पहले जितनी ही मजबूत होनी चाहिए। कुछ देर देव को सलाह देने के बाद मरे अपने रास्ते पर चला गया। हालांकि जाने से पहले उन्होंने देव को सौंप दिया अपने घावों को ठीक करने के लिए 2 गोलियां दी और युवा साधक को उन्हें लेने का आदेश दिया। पालन करने के लिए देव ने अपने घावों को ठीक करने के लिए गोलियां निगल लीं। बिना किसी संदेह के गोलियां मूल्यवान थीं। सूर्य संप्रदाय के पवित्र शास्त्र पुस्तकालय में सूर्य संप्रदाय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक पवित्र शास्त्र पुस्तकालय था। यहीं पर आवश्यक मार्शल कौशल के बारे में किताबें संग्रहित की गई थीं। सैकड़ों साल पहले सूर्य संप्रदाय की स्थापना के बाद से इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दिया गया था। इसका उद्देश्य बाद की पीढ़ियों के शिष्यों को कौशल विकसित करने और उसमें महारत हासिल करने और सूर्य संप्रदाय को समृद्ध होने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करना था। आमतौर पर किसी संप्रदाय की ताकत और संस्कृति का आकलन उसके मार्शल कौशल की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर किया जाता था। पुस्तकालय में 2 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर ग्रेड 1 और 2 मार्शल कौशल की किताबें रखी गई थीं। अध्याय 64 ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल भाग 2। बेशक अगर किसी बाहरी शिष्य ने संप्रदाय में कुछ विशेष योगदान दिया या उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो उसके पास दूसरी मंजिल से पुस्तकों का आदान प्रदान करने का विकल्प था। इस बीच आंतरिक शिष्य और इस स्तर से ऊपर के लोग भी दूसरी मंजिल पर पुस्तकों का आदान प्रदान कर सकते थे। गहरी सांस लेते हुए देव ने किताबों की अलमारियों को क्रम से देखा। लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर मार्शल कौशल के बारे में सैकड़ों किताबें थीं, जिनमें से प्रत्येक किताब लगभग आधा इंच मोटी थी। गुप्त मार्शल कौशल पर पुस्तकों के विस्तृत चयन में से एक उपयुक्त चुनना मुश्किल था। स्टोन ब्रेकिंग पंच, एंग्री ड्रैगन पंच, स्वॉर्ड्समैनशिप ऑफ पिकिंग स्टॉर्स विद विलो लीव्स, विंड लक्सा टेप। गुप्त मार्शल कौशल पर चुनने के लिए कई शीर्षकों के साथ देव चकित था। स्विश स्विश, ये पन्नों को पलटने की आवाज़ थी। अपनी उत्तेजना में देव ने किताबों के पहले पन्नों को जल्दी से पलट दिया। हर किताब के पहले पन्ने पर हमेशा एक व्यापक परिचय होता था। जंगली हवा का चाकू, चाकू का कौशल गरज के साथ हवा की तरह था। गति के आधार पर इसका ऊपरी हाथ होता। जो लोग इसे साधना करना चाहते थे उन्हें ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर या उससे ऊपर के साधक होने की आवश्यकता थी। इसकी साधना कठिनाई मानक थी, जबकि मार्शल कौशल ग्रेड 1 था। नोबल ड्रम ऑग इसका सर्वाधिकार कॉपीराइट स्वामी है। एंग्री ड्रैगन पंच साधक के शरीर में उसकी प्राणशक्ति की शक्ति को बढ़ा सकता था। ये प्राणशक्ति को तुरंत ठोस बना सकता था और अपनी शक्ति से विरोधी को दबा सकता था, जिसमें एक भयानक विस्फोटक शक्ति थी। साधक को ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 5वें स्तर पर या उससे ऊपर होना चाहिए। यह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें साधना करना बहुत कठिन था। इसका मार्शल कौशल ग्रेड 2 था। विंड लक्सा टेप एक नज़दीकी लड़ाई शारीरिक युद्धाभ्यास था जिसमें धीमी गति से चलते हुए लक्ष्य पर विजय प्राप्त की जाती थी। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित क्षेत्र में आगे बढ़ता था तो वह समान स्तर के कई साधकों के विरुद्ध लड़ते हुए भी अपराजित रह सकता था। साधकों को ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर या उससे ऊपर होना चाहिए था और समझने की क्षमता की आवश्यकता थी। ये भी ग्रेड 2 मार्शल कौशल में से एक था। आयरन सैंड एक साधना पद्धति जो साधकों के शरीर को कठोर पदार्थों से पीटकर परिष्कृत करती थी, रक्षा के लिए शरीर को मजबूत बनाती थी। यदि कोई साधक इसे अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है तो वह समान स्तर के किसी भी विरोधी के हमले का विरोध कर सकता है। यदि बहुत हद तक साधना की जाए तो साधक अपने शरीर की शक्ति से एक साधारण चाकू और तलवार के हमले का भी प्रतिरोध कर सकता है। जो कोई भी इस कौशल का अभ्यास करना चाहता है उसे ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 5 पर या उससे ऊपर होना चाहिए। कौशल में महारत हासिल करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और इसके लिए इच्छाशक्ति और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता थी। मार्शल कौशल ग्रेड 2 था। आवश्यकताओं की जांच करने पर देव चकित रह गया।
कई बार उसे इसमें रुचि थी, लेकिन उसने इसके बारे में सिर्फ पढ़ना चुना क्योंकि उसे केवल एक ही मुफ्त मिल सकता था। यह अफसोस की बात थी। काश वह और चुन पाता, लेकिन देव ने असहाय होकर आह भरी। इधर उधर देखते हुए उसने अचानक एक बुकलेट को बुकशेल्फ के कोने में धूल से ढका हुआ देखा, जहां वह स्पष्ट रूप से खड़ी थी। उत्सुकता से देव जल्दी से चला गया और किताब उठा ली। उसने मोटी धूल को उड़ा दिया और देखा कि यह एक गुप्त मार्शल कौशल को उजागर करती है। ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल, उसने पढ़ा। उसने जल्दी से पन्नों को पलटा और फिर एक गहरी सांस ली। यह एक ग्रेड 4 मार्शल कौशल था। वह अचानक उलझन में पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह पुस्तकालय की पहली मंजिल पर है। चौथी श्रेणी के मार्शल कौशल के बारे में एक किताब यहाँ कैसे रखी जा सकती है? क्या इसे दूसरी मंजिल पर नहीं रखा जाना चाहिए? जल्दी से उसने पहले पृष्ठ पर परिचय पढ़ा। उसने सीखा कि यह एक भयंकर और दमनकारी मार्शल कौशल था जो बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा की खपत करेगा। लेकिन दूसरी ओर यह बहुत शक्तिशाली था और इसके साथ साधक उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को भी चुनौती दे सकता था। फिर भी ये हैरान करने वाला था कि ग्रेड 4 मार्शल स्किल पर एक किताब पहली मंजिल पर क्यों थी। हिम्मत करके उसने ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल ली और लाइब्रेरी का प्रबंधन करने वाले बूढ़े आदमी से इसके बारे में पूछने गया। पहली मंजिल के पंजीकरण कक्ष में लाइब्रेरी के प्रभारी बूढ़े आदमी को ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल के बारे में पुस्तिका को पकड़े हुए देव को देखकर आश्चर्य हुआ। सर, ग्रेड 4 मार्शल स्किल पर यह किताब पहली मंजिल पर क्यों है? क्या मैं इसे विकसित कर सकता हूँ? एक भ्रमित देव ने पूछा। अनिवार्य रूप से तीसरी और चौथी कक्षा में मार्शल स्किल्स आंतरिक शिष्यों या स्तर से ऊपर के लोगों को विकसित करने के लिए दी जाती थीं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल के बारे में किताब को न छुएं। बहुत समय पहले इसे दूसरी मंजिल पर रखा गया था और 13 आंतरिक शिष्यों या इस स्तर से ऊपर के शिष्यों ने इस मार्शल स्किल को विकसित किया था। लेकिन क्या आप परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं? सभी 13 ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल की वजह से मर गए, उसने उदासी से भरी आवाज में कहा। वे सभी ग्रैंड पैगोडा समन कौशल के कारण मर गए। क्यों? देव को अपने आश्चर्य को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस लेनी पड़ी। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, क्योंकि ग्रैंड पैगोडा समन कौशल को साधना कठिन है और इसके लिए एक शक्तिशाली और सटीक मानसिक नियंत्रण क्षमता की आवश्यकता होती है। अन्यथा जब कोई साधक इसका अभ्यास करता है तो उसके पूरे शरीर में ऊर्जा मेरिडियन थोड़ी सी भी गलती से टूट जाएंगे और शरीर में विस्फोट भी हो सकता है। इस कौशल को विकसित करने वाले 13 शिष्यों में से 11 ने अभ्यास करते समय खुद को लापरवाही से नियंत्रित किया और उनमें से 10 की ऊर्जा मेरिडियन टूट गई, जबकि एक का शरीर विस्फोट से पीड़ित था। सभी संप्रदाय में कुलीन थे। बूढ़े व्यक्ति ने याद करके आह भरी। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर देव डर गया था। उसने महसूस किया कि ग्रैंड पैगोडा समन कौशल बहुत खतरनाक था। मानसिक शक्ति केवल एक आध्यात्मिक भावना थी। प्रभावी होने के लिए इसके लिए एक मजबूत और सटीक मानसिक नियंत्रण क्षमता की आवश्यकता होती है और उसकी आध्यात्मिक भावना रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी के बराबर हो सकती है। यह उसके लिए उपयुक्त होगा। अगर आप अंत में ग्रैंड पैगोडा को बुला भी लें तो भी इसमें नुकसान है। इस कौशल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा की खपत होती है। आपका स्तर चाहे जो भी हो, ग्रैंड पैगोडा को बुलाने के लिए आपको अपनी 70% महत्वपूर्ण ऊर्जा की जरूरत होगी। इसके बारे में सोचें। 70% महत्वपूर्ण ऊर्जा खोने के बाद अगर आप एक ही वार में दुश्मन को नहीं मार सकते और सिर्फ 30% ऊर्जा बची है तो आपको दुश्मन को आपको मारने देना होगा, है ना? उन्होंने बताया। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल विकसित करने वाले 13 शिष्यों में से 2 की हत्या कर दी गई। उनमें से एक वर्तमान संप्रदाय नेता का निजी शिष्य था। वर्तमान संप्रदाय नेता का निजी शिष्य, देव ने दोहराया। वह इस रहस्योद्घाटन से चौंक गया। ये सही है। इसलिए संप्रदाय नेता क्रोधित हो गया और उसने इस ग्रेड 4 मार्शल कौशल को दूसरी मंजिल के बजाय पहली मंजिल पर रख दिया ताकि संप्रदाय के उन अभिमानी आंतरिक शिष्यों और कुलीन शिष्यों को इसका अभ्यास करने से रोका जा सके। देव को आखिरकार समझ में आ गया कि ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल को लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर क्यों होना चाहिए था। अध्याय 65 नई दुनिया में पहला स्नेह भाग 1। फिर भी कारण जानने के बाद देव को यहाँ इतना कीमती खजाना मिलने पर एक निश्चित हद तक उत्साह महसूस हुआ। अब उसे पता चल गया था कि इस ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल की 2 कमजोरियां थीं। एक थी शक्तिशाली महत्वपूर्ण आध्यात्मिक भावना जो साधक से अपेक्षित थी और दूसरी थी साधना की प्रक्रिया के दौरान इसकी खपत होने वाली अत्यधिक मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा। ऐसा कहा जाता था कि एक साधक की कम से कम 70% महत्वपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एक बहुत ही उच्च राशि थी जिसे एक साधारण शिष्य कभी खोने की हिम्मत नहीं करेगा। देव के लिए हालांकि कमजोरियां फायदेमंद हो सकती थीं क्योंकि उनके पास पहले से ही एक शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना थी। ये ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल साधना के लिए एक आवश्यकता थी। अमृत क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर जिसे उन्होंने पहले प्राप्त किया था का उपयोग साधना के दौरान उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को फिर से भरने के लिए किया जा सकता था।
और इसलिए उन्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपभोग किया जा रहा है। इसलिए ये ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया था। इसे आजमाने का विचार देव को पसंद आया। इस तथ्य के अलावा कि यह एक ग्रेड 4 मार्शल आर्ट कौशल था जो विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करता था, वह भी काफ़ी लुभावना था। अब तक देव अपेक्षाकृत मजबूत और आक्रामक मार्शल आर्ट कौशल हासिल करने में सक्षम नहीं था। बीस्ट माउंटेन पर अभ्यास करते समय उन्होंने अपने सामने आए शैतानी जानवरों को खत्म करने के लिए अपने क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल किया था। अगर किसी भी तरह से वह इस ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल को विकसित कर सकता है तो वह कम से कम एक अच्छा हथियार कमा सकता है। और अभी देव ने आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्राप्त कर लिए हैं जो कि खेती के लिए आवश्यक हैं। मैं इस ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल को चुनूंगा, देव ने प्रभारी बूढ़े व्यक्ति से कहा। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके बाद भी तुम इसे चाहते हो? आदमी ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा था कि उसके लंबे भाषण और ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल के नुकसानों के बारे में उसके लंबे परिचय के बाद कोई भी इसे चुनने की हिम्मत नहीं करेगा। यह उसकी उम्मीद से परे था कि देव इसे चुनने के लिए इतना जिद्दी होगा। हाँ, मैं चाहता हूँ। चूंकि इसे यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, इसलिए मैं इससे आकर्षित हूँ और इसे लेना चाहता हूँ। और इसके अलावा चूंकि यह पहली मंजिल पर रखा गया है, इसलिए मैं इसे लेने का हकदार हूँ। हालांकि यह ग्रेड 4 मार्शल आर्ट कौशल है, मुझे लगता है कि यह मेरे अभ्यास के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो क्या आप कृपया इसे मुझे दे देंगे? देव ने श्रद्धापूर्वक विनती की, कहीं ऐसा न हो कि वह आदमी उसे मना कर दे। क्या आपको यकीन है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा? बूढ़े आदमी ने पूछा। अभी भी संदेह था कि देव ने उसकी चेतावनी सुनी है या नहीं। मुझे यकीन है कि मुझे इसे चुनने का पछतावा नहीं होगा। तो क्या आप कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे? देव ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतना आग्रह करते हो तो मेरे पास तुम्हें देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। बूढ़ा आदमी आखिरकार सहमत हो गया, हालांकि उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। उसके विचार में ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल देव को सिर्फ फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसे चुनने का मतलब सचमुच मुसीबत को आमंत्रित करना होगा। लेकिन फिर देव के नज़रिए से इसके बारे में सोचना, ऐसे शक्तिशाली हथियार से आकर्षित होना और इसे चुनौती देना भी एक उचित स्पष्टीकरण था। सिर्फ इसलिए कि यह खतरनाक था, इसका मतलब यह नहीं था कि देव इसे जीत नहीं सकता था। अगर बूढ़ा आदमी सावधानी के लिए इसे यहाँ रखता तो ये बेकार होता। ये नोवेल ड्रामा ऑग सर्वाधिकार कॉपीराइट का है। आखिरकार किसी को इसे आजमाना ही होगा। सौभाग्य से देव सिर्फ एक बाहरी शिष्य था, वह संप्रदाय के बाहर लोकप्रिय नहीं था। इसलिए अगर वह असफल भी होता तो वह संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके विपरीत अगर वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होता और बाहरी शिष्य रहते हुए भी साधना पद्धति पर विजय प्राप्त करता तो सफलता का सम्मान उल्लेखनीय होता और संप्रदाय की प्रतिष्ठा में अनिवार्य रूप से वृद्धि होती। और कृपया, मैं रेजिंग ड्रैगन फिस्ट भी एक्सचेंज करना चाहता हूँ, देव ने बूढ़े आदमी से कहा और मार्शल आर्ट स्किल बुक की ओर इशारा किया। आप केवल एक को मुफ्त में एक्सचेंज कर सकते हैं, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें घुमाते हुए देव को सूचित किया। देव न केवल जिद्दी था बल्कि अब वह लालची भी लग रहा था। मुझे पता है, मैं इसे योगदान क्रेडिट के लिए एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए कितने क्रेडिट खर्च करने होंगे? देव पूछा। 15 योगदान क्रेडिट, बूढ़े आदमी ने संक्षेप में उत्तर दिया। हे भगवान, मुझे नहीं लगा कि यह इतना महंगा होगा। देव ने रोते हुए बूढ़े आदमी को अजीब तरह से देखा और मुस्कुराया। लेकिन उसके पास और क्या विकल्प था? ये देखते हुए कि यह ग्रेड 2 मार्शल आर्ट कौशल था, कीमत उचित हो सकती थी। अंत में वह 15 योगदान क्रेडिट के लिए रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गया। पूरी ईमानदारी से देव के पास केवल इतने ही योगदान क्रेडिट थे। अब जब उसने रेजिंग ड्रैगन फिस्ट खरीद लिया था तो उसके पास योगदान क्रेडिट पूरी तरह से खत्म हो गए थे। जिस क्षण देव ने रेजिंग ड्रैगन फिस्ट देखा, उसने इवान के बारे में सोचा। भले ही इसके लिए उसे अपने सभी क्रेडिट खर्च करने पड़े, देव रोमांचित था कि वह इवान को एक उपहार खरीदने में सक्षम था। वह जानता था कि यद्यपि इवान मार्शल आर्ट में बहुत प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वह निराश नहीं था। अतीत में इवान किसी भी साधना संसाधन को वहन करने में बहुत गरीब था। अब 1 साल से अधिक समय से इवान ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के पहले स्तर पर अटका हुआ था। कुछ दिन पहले देव ने उसे अपनी 2 ऊर्जा बढ़ाने वाली अमृतियां दीं। इन गोलियों से इवान को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा देव के पास बचे हुए पृथ्वी आत्मा फलों में से कुछ इवान के लिए थे। इन कई साधना संसाधनों के साथ देव का मानना था कि इवान जल्दी ही ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। और वह जानता था कि एक बार जब इवान ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह इवान के लिए खरीदे गए रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का अभ्यास करने में सक्षम हो जाएगा। जब वह रेजिंग ड्रैगन फिस्ट को अपने योगदान क्रेडिट के लिए बदल रहा था, देव ने बूढ़े आदमी को बड़बड़ाते हुए सुना, तुम युवा लोग हमेशा उतावले रहते हो।
तुम में हर उस चीज़ को देखने और आजमाने की अतृप्त उत्सुकता है जो तुम्हें शक्तिशाली और आकर्षक लगती है। खतरों को जानने के बाद भी तुम दृढ़ निश्चयी हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुमने आज जो चुना है उस पर विशेष ध्यान दो, युवा। देव मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अपने ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल और रेजिंग ड्रैगन फिस्ट दोनों को इकट्ठा करने के बाद वह पवित्र शास्त्र पुस्तकालय से बाहर चला गया। यह एक शांत और शांतिपूर्ण शाम थी। चांद बहुत बड़ा और चमकीला था। चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, अपनी चांदी जैसी चमकदार रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। पहाड़ के चारों ओर एकदम शांति और शांति छाई हुई थी। झोपड़ी में देव अपने पैरों को मोड़कर बिस्तर पर बैठा था। स्थिर चौकस आंखों से वह देख रहा था कि क्या हो रहा है। ग्रैंड पैगोडा समन स्किल जो रात के खाने के बाद उसके सामने रखी गई थी। समय समय पर उसने अपना सिर उठाया और अपने मन में पुस्तक की सामग्री पर विचार किया। और फिर जब उसने इसकी सभी सामग्री को याद कर लिया तो उसने आराम करने के लिए एक गहरी लंबी सांस ली। अध्याय 66 नई दुनिया में पहला स्नेह भाग 2। ग्रैंड पैगोडा समन स्किल अपने द्वारा किए गए नुकसान के लिए प्रसिद्ध थी और इसलिए देव लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भले ही वह पुस्तक में वर्णित सभी साधना विधियों से कई बार गुजर चुका था, देव ने उन्हें आखिरी बार देखा। वह अपनी साधना शुरू करने के लिए पर्याप्त साहसी महसूस करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सारा ध्यान उस साधना विधि पर केंद्रित करना शुरू कर दिया जो उसने अभी अभी सीखी थी। साधना की शुरुआत में देव ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों को एक अजीब स्थिति में पार किया। कुछ सेकंड बाद जैसे ही उसकी आत्मा ने धीरे धीरे अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बुलाया, यह उसकी नसों के माध्यम से बहने लगी। फिर थोड़ी देर बाद सुनहरी चमकदार प्राण ऊर्जा की धाराएं उसकी नसों में घुस गईं और उसकी हथेलियों के बीच से बाहर निकल आईं। एक सुनहरे नाजुक सांप की तरह जो पेड़ पर चढ़ रहा था, प्राण ऊर्जा देव के हाथों के चारों ओर घूमने लगी। एक पल के बाद रहस्यमयी सुनहरी प्राण ऊर्जा एक साथ इकट्ठा होने लगी और एक टॉवर बेस का आकार बनाने लगी। हालांकि एक क्लिकिंग ध्वनि सुनाई दी और फिर टॉवर बेस बिखर गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, साधना प्रक्रिया आसान नहीं थी। देव को नवंबर LD ग्रामा ऑग प्राण ऊर्जा द्वारा संरक्षित अपनी सामग्री का उपयोग जारी रखना था और इसे केवल एक भ्रामक रूप के बजाय एक ठोस टॉवर बेस में बनाना था। वह अपने पहले प्रयास में विफल रहा। हालांकि देव बिल्कुल भी निराश नहीं था। वह समझ गया कि ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल एक तुच्छ साधना कौशल नहीं था जिसे कोई भी आसानी से विकसित कर सकता था। कौशल का अभ्यास करने में चुनौती ने यह भी समझाया कि इसमें एक मजबूत दुर्जेय शक्ति क्यों थी। कुछ क्षणों के लिए खुद को संभालने के बाद देव ने फिर से शुरू किया। फिर वह असफल हो गया। उसने एक बार और कोशिश की और फिर से असफल रहा। हर बार नतीजा एक ही होता था। घंटों बीत गए, लेकिन देव ने आराम करने के बारे में सोचा तक नहीं। बार बार वह और अधिक प्रयास करता रहा। अपनी साधना के उत्साह ने उसके मन को इतना जकड़ लिया था कि देव को अपनी शारीरिक थकान का जरा भी ध्यान नहीं रहा। कई बार कोशिश करने के बाद उसकी उंगलियों की हरकतें और भी निपुण हो गई थीं। उसके हाथों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि वह एक कुशल जादूगर की तरह लग रहा था जो अपना जादू दिखा रहा था। अब उसे प्राणशक्ति के बाहर आने का इंतजार नहीं करना पड़ा। सुंदर कोमल फूलों के इर्द गिर्द उड़ने वाली तितलियों की तरह उसके हाथ सांप जैसी प्राणशक्ति के साथ साथ नृत्य कर रहे थे। हर बार जब वह कोशिश करता तो मीनार का आधार पिछले प्रयास से ज्यादा साफ होता। वह मीनार के पैटर्न और आकार को ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा मूर्त होते देख सकता था। मीनार के आधार के चारों ओर उसके हाथों की हरकत के साथ साथ ठंडी और सर्द हवा घूम रही थी। धीरे धीरे बने हुए चमकीले मीनार के आधार के ऊपर एक सुनहरे मीनार की आकृति दिखाई देने लगी। देव ने अपनी आंखें सामने विकसित हो रहे सुनहरे मीनार पर स्थिर कर लीं। उसका मन तनावग्रस्त था। वह अपनी उपलब्धि में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वह इतनी दूर आ गया था और उसे चिंता थी कि अगर उसने ध्यान केंद्रित नहीं किया तो सुनहरा मीनार किसी भी क्षण कम हो जाएगा। सुनहरे मीनार की आकृति साफ होती जा रही थी। सावधानी से उसने अपनी तर्जनी को पार किया और उनकी स्थिति बदल दी। देव की पार की हुई उंगलियों से सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक स्ट्रैंड उड़ी और 2 बार हवा के चारों ओर घूमने के बाद ये सुनहरे टॉवर की रूपरेखा में तैर गई। जैसे ही महत्वपूर्ण ऊर्जा अंदर गई, एक भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। एक बार जब महत्वपूर्ण ऊर्जा अंदर थी तो सुनहरे टॉवर की रूपरेखा सूझ गई। कुछ क्षणों के बाद महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रकाश कम होने लगा। अंत में प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया और फिर सुनहरे टॉवर की रूपरेखा एक ठोस चमकदार आकार में बदल गई और धीरे धीरे ये देव के हाथ में आ गई। बस इतना ही था। 3 परत वाला ग्रैंड पैगोडा समन कौशल की साधना के 3 चरण थे। पहला चरण, जिस क्षण 3 परत वाला भव्य शिवालय उनकी हथेली पर उतरा, देव को अचानक अपनी नसों में विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई महसूस हुई। वह कांप उठा और उसकी सभी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं।
वह उत्साहित तो था, लेकिन घबराया हुआ भी था, क्योंकि साधना प्रक्रिया का सबसे खतरनाक हिस्सा आ गया था। दूसरों ने देव को बताया था कि साधना के इस हिस्से में कई आंतरिक शिष्यों की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता था कि इस बिंदु पर शरीर बहुत आसानी से घायल हो सकता है और ऊर्जा मेरिडियन टूट सकता है और फट सकता है। देव ने एक धमाके की आवाज़ सुनी। 3 परत वाला भव्य पैगोडा तेज ठंडी हवा के झोंके के साथ हिंसक रूप से कांपने लगा। ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ क्षणों के बाद तेज हवा देव की ऊर्जा मध्याह्न रेखा में बहने लगी और उसके खून में मिल गई। इसके बल की प्रचंडता इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था कि यह उसकी पूरी ऊर्जा मध्याह्न प्रणाली को बाधित कर देगी। सौभाग्य से देव ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वह जानता था कि यह स्थिति आएगी। सही समय पर उसने स्वर्ण सूर्य शास्त्र के अपने कौशल को सक्रिय किया। जैसे ही उसके अंदर अमृत क्षेत्र हल्का हुआ, उसमें संग्रहित महत्वपूर्ण ऊर्जा उसकी ऊर्जा मध्याह्न रेखा में प्रवाहित होने लगी। कुछ ही सेकंड में स्वर्ण सूर्य शास्त्र कौशल द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह 3 परत वाले भव्य पैगोडा द्वारा छोड़ी गई हिंसक ठंडी हवा से मिला। जाहिर है, 3 परत वाले भव्य शिवालय का ठंडा झटका इतना मजबूत था कि इसने स्वर्ण सूर्य शास्त्र कौशल की महत्वपूर्ण ऊर्जा की दिशा को रोक दिया। एक उग्र शिकारी की तरह जिसे एक बड़े शक्तिशाली शिकार पर चुनौती दी जा रही थी, उसकी चाल तेज और आश्चर्यजनक रूप से आक्रामक थी। हालांकि स्वर्ण सूर्य शास्त्र कौशल की महत्वपूर्ण ऊर्जा की ताकत कमजोर नहीं थी। कुछ समय तक जीवंत हमले को झेलने के बाद महत्वपूर्ण ऊर्जा का दबंग स्वभाव धीरे धीरे खुद को प्रकट करता है। जैसे कि यह एक युवा ऊर्जावान जंगली बैल था जिस पर हमला किया जा रहा था, उसकी सभी मांसपेशियां उत्तेजित और ऊर्जा से भरी हुई थीं और उसका मन अपने हमलावर को मात देने की उत्सुकता से भरा हुआ था। टकराव कुछ समय तक जारी रहा। इस दौरान देव ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। टकराव की ताकत का सामना करने के लिए संघर्ष करते हुए उसके चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। उसे उस दर्द को भी सहना पड़ा जो उस लड़ाई ने उसे दिया था, अन्यथा वह असफल हो जाएगा। कोई भी छोटी सी गलती उसे गंभीर चोट या मौत ला सकती थी। 3 परत वाले ग्रैंड पैगोडा द्वारा उत्पन्न ठंडी हवा के हमले का विरोध करने के लिए देव को अपने अमृत क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा जारी करनी पड़ी। इसलिए उसने अपने सभी गोल्डन सन स्क्रिप्चर स्किल को बुलाया ताकि वह जितनी संभव हो उतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा जारी कर सके। अध्याय 67 नई दुनिया में पहला स्नेह भाग 3। लगभग 10 मिनट तक अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद उस पर लगाए गए टकराव की ताकत कम होने लगी। वह धैर्यपूर्वक इसके पूरी तरह से गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षण बाद दर्द कम हो गया और उसकी मांसपेशियों में तनाव कम होने लगा। इस समय देव पूरी तरह से पसीने में लथपथ था और जोर जोर से सांस ले रहा था। जितना वह पूरी तरह से थका हुआ था और पूरी तरह से शक्तिहीन था, देव अपनी प्रगति से उत्साहित था। उसने अपने द्वारा बनाए गए 3 परत वाले ग्रैंड पैगोडा का अध्ययन किया। इस समय तक यह एक ठोस चमकदार टॉवर में बदल गया था जिसमें इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि इसकी ऊर्जा आसपास की हवा में एक भयानक ठंडक लाती थी। ये हो गया। 3 परत वाले ग्रैंड पैगोडा से निकल रही चमकदार रोशनी को ध्यान से देखते हुए देव ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। आखिरकार देव ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल के पहले चरण की अपनी साधना में सफल हो गया था। अब जब उसने 3 परत वाला ग्रैंड पैगोडा प्राप्त कर लिया था, तो अपने दुश्मनों का सामना करते समय देव के पास अनिवार्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा और रणनीति होगी। अगले दिन क्या देव यहाँ रहता है? देव की नींद तब खुली जब उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह एक छोटी लड़की थी। वह कौन हो सकती है? अभी तो भोर भी नहीं हुई थी। पिछली रात की चुनौतीपूर्ण साधना के बाद देव को अपनी मांसपेशियों को फिर से तरोताजा करने के लिए वास्तव में एक अच्छी रात की नींद की जरूरत थी। इस समय वह परेशान होना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर भी दरवाजे पर लगातार दस्तक जारी रही और इसकी आवाज़ और भी तेज हो गई। बहुत अनिच्छा से वह बिस्तर से रेंग कर बाहर आया और दरवाज़ा खोलने गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देव ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। यह मिंडी थी। वह बीस्ट माउंटेन पर ईविल एप हंटिंग टीम की सदस्यों में से एक थी। वह हमेशा की तरह प्यारी और स्नेही लग रही थी। उसकी छोटी चमड़े की स्कर्ट उसकी लंबी पतली टांगों को दिखा रही थी और उसकी झालरदार छोटी वास्कट उसके नाजुक स्तनों और कमर के वक्र को फ्रेम कर रही थी। देव ने हमेशा सोचा था कि मिंडी सुंदर है। देव बस उसका अभिवादन करने ही वाला था कि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल उसने अपने हाथ अपने शरीर के निचले हिस्से पर रखे और अपने बिस्तर के पास जाकर बैठ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मिंडी को पता चले। हालांकि यह पूरी तरह से सामान्य था, लेकिन मिंडी के लिए यह देखना अनुचित था कि उसके लिंग में रात में सूजन आ गई थी। हालांकि मिंडी इतनी मासूम थी कि वह ये नहीं समझ पाई कि देव बिना हाय कहे ही वापस क्यों आ गया था। तुम्हारे साथ क्या गलत है देव? यह मैं हूँ मिंडी, वह रो पड़ी।
देव की अजीब प्रतिक्रिया और उसे नमस्कार न करने की उसकी अशिष्टता से भ्रमित लेकिन क्रोधित होकर वह देव के पीछे झोपड़ी में चली गई। और देव मिंडी की ओर पीट करके थोड़ी देर वहां प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार राहत महसूस की, क्योंकि उसकी अजीब शारीरिक घटना गायब हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और मिंडी की ओर चल दिया। उसके व्यवहार ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। देव, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मिंडी ने पूछा। वह हमेशा अपने मन की बात कहती थी और देव से उसके व्यवहार के बारे में खुलकर बात करने से पहले 2 बार नहीं सोचती थी। मैं कुछ नहीं, मैं बस कुछ लेने आई थी। स्पष्टीकरण उसके होठों पर ही मर गया। वह मुस्कुराया और इसे हंसने की कोशिश की और अजीबोगरीब स्थिति को जाने दिया। आखिरकार वह एक अविवाहित युवक था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अब उसका सामना इतनी प्यारी सुंदर लड़की से हो रहा था। उसके लिए शर्म महसूस करना स्वाभाविक था। उसने खांसी का नाटक किया और अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे कि वह अपने गालों पर लाली को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। मिंडी ने उसे देखा। देव के व्यवहार में कुछ असामान्य था जिसे वह तुरंत समझ नहीं पाए। जैसे ही वह पूछने वाली थी, देव ने बीच में ही बोल दिया, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? देव ने संवेदनशील विषय को टाल दिया। कोई खास कारण नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया था। मैंने सुना है कि मार्विन तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है। क्या वह है? देव के सवाल से आसानी से विचलित होकर मिंडी ने गंभीरता के भाव के साथ उससे पूछा। देव के दिल में एक गर्मजोशी भरी कोमलता भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उससे मिलने आएगी, इसलिए वह इतनी चिंतित होगी। उसके नाजुक चमकदार चेहरे को देखते ही उसके प्रति उसका स्नेह और बढ़ गया। हाँ, उसने किया था, लेकिन मेरी चिंता मत करो। देखो, मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। मुझे विश्वास है कि वह मुझे अब और परेशान नहीं करेगा। बहुत जल्द मैं उसे हरा दूंगा, देव ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चयी रोशनी चमकाते हुए कहा। ये सच था, इस तथ्य को देखते हुए कि देव पहले से ही ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल की खेती करने में सफल हो चुका था। उसका खेती का आधार अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगा और वह आसानी से मार्विन को हराने में सक्षम होगा। ओह, सच में, तुमने मुझे चौंका दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उस समय पहले रैंक वाले बाहरी शिष्य थे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर तुमने उसे हराने के लिए आवश्यक शक्ति हासिल कर ली। मैं यहाँ आकर तुमसे यह मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने के लिए कितना मूर्ख हूँ, उसने उपहासपूर्ण व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। जाहिर है, वह देव की अपनी असली पहचान के बारे में ईमानदारी की कमी से परेशान थी। ये समझते हुए कि उसने मिंडी को नाराज किया है, देव मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से शर्मिंदगी से अपने बालों को ब्रश किया। तुम सही हो, मैं पहले प्रथम श्रेणी का बाहरी शिष्य था, लेकिन तुम जानते हो कि मैं पिछली रैंकिंग परीक्षा में असफल रहा और अपना साधना आधार खो दिया। मैं अब बहुत कमज़ोर हूँ, उसने मिंडी की ओर चुपके से देखते हुए समझाया कि कहीं वह उसे और परेशान न कर दे। हालांकि मिंडी देव के उसे मनाने के प्रयास पर हंस पड़ी। देव के सुडौल और सुंदर चेहरे को देखकर उसका दिल स्नेह से भर गया। वह नहीं चाहती थी कि देव उसका लाल चेहरा देखे। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और एक तरफ मुड़ गई। हालांकि देव वर्तमान में एक ग्रंथ शिष्य था, लेकिन उसके साथ बिताए समय ने उसके देव के प्रति आकर्षण को बढ़ा दिया था। जिस तरह से उसने कठिनाइयों को पार किया, उसने उसे उसके बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया। उसे विश्वास था कि वह अंततः अपना सम्मान वापस पाने की क्षमता रखता है। उसके अंदर विश्वास बहुत मजबूत था। वह अब तक मिले किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह नहीं था। उसमें कुछ था, कुछ शक्तिशाली और विश्वसनीय, जो थोड़ा बहुत दिखाई देता था और थोड़ा बहुत प्रकट होता था। वह अक्सर उसकी क्षमता और उसके भविष्य की चमक के बारे में सोचती थी। हालांकि वह निश्चित नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह आश्चर्यजनक होगा। अरे, तुम क्या सोच रहे हो? तुम बस ये देखने आए हो कि मैं ठीक हूं या नहीं। मिंडी को एक ट्रांस जैसी अवस्था में देखकर देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सुंदर चेहरे के सामने लहराया। नहीं, सिर्फ इसी कारण से नहीं। अपने ट्रांस से बाहर आते हुए उसने कहा, मैं मेरिट हॉल में योगदान क्रेडिट रिकॉर्डिंग तिथि से चूक गई क्योंकि मैं अपने गृहनगर लौट गई थी। जब मैं बीस्ट माउंटेन पर थी तो मुझे कुछ मूल्यवान चीजें मिलीं। वे अब मेरे पास हैं। मैं मार्जिनल ट्रेड मार्केट जाने और उन्हें महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के लिए एक्सचेंज करने की योजना बना रही हूँ। ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है और मैं सोच रही थी कि क्या तुम आना चाहोगे। मार्जिनल ट्रेड मार्केट। देव इस जगह को जानता था। वह एक बार वहाँ भी गया था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग अपनी खेती की वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जैसे कि एक सेकंड हैंड मार्केट। थोड़ी किस्मत से देव को वह मिल गया जिसकी उसे ज़रूरत थी। पिछली बार जब वे मेरिट हॉल में थे, देव ने अपने बीस्ट कोर का कुछ हिस्सा योगदान क्रेडिट के लिए एक्सचेंज किया था। उसके पास अभी भी कई कोर बचे हुए थे। वह उन्हें महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के लिए बेचने का मौका पाने की उम्मीद कर रहा था। ये सीमांत व्यापार बाजार एक आदर्श स्थान प्रतीत हुआ, जहां वह अपने शैतानी जानवरों के कोर बेच सकता था।
यदि आप सीमांत व्यापार बाजार जा रहे हैं तो मैं आपके साथ आ रहा हूं, देव ने निश्चयपूर्वक कहा। अध्याय 68 प्राचीन अवशेष। देव ने स्पेस रिंग से 5 पृथ्वी आत्मा फल निकाले और उन्हें मिंडी को दे दिया। सुखद आश्चर्य से मिंडी ने फलों को बहुत सावधानी से छुआ। वह एक छोटी लड़की की तरह दिख रही थी जो एक खिलौना पाकर रोमांचित थी जिसका उसने लंबे समय से सपना देखा था। वह बहुत सुंदर है, देव ने सोचा, क्योंकि वह मिंडी के पतले शरीर की प्रशंसा कर रहा था। अरे, तुम क्या देख रहे हो? मिंडी शर्मा गई और देव से सवाल किया जब उसने उसकी सार्थक नज़र देखी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा था। देव शर्मिंदा था। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम शालीनता से व्यवहार करो। जब हम बीस्ट माउंटेन पर थे तो मुझे लगा कि तुम एक सज्जन व्यक्ति हो और अब तुम्हारा दिमाग गंदा लग रहा है। यहाँ कुछ गलतफहमी लगती है। देव को अपने काम को सही ठहराना मुश्किल लगा। देव के शर्मिंदा चेहरे को देखकर मिंडी जोर से हंस पड़ी। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मिंडी एक मुखर और खुशमिजाज युवती थी। देव ने उसे 5 अर्थ स्पिरिट फल भेंट करके निस्संदेह उसका आभार अर्जित किया था, क्योंकि मिंडी जानती थी कि उसे उसके साथ कोई भी फल साझा करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार देव ने मार्विन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए वह फल का हकदार था। उसने जो किया था उसे देखते हुए मिंडी ने देव के बारे में अच्छी राय बना ली थी। क्या तुमने कर लिया, टिन? कृपया मुझे बताओ कि क्या तुमने कर लिया है। इवान की आवाज़ सुनी जा सकती थी क्योंकि वह उनके करीब जा रहा था। झिझकते हुए उसने देव और मिंडी की ओर देखा। देव ने भौहें सिकुड़ी। तुम क्या कर रहे हो, इवान? इधर आओ। इवान तुरंत उनकी ओर भागा। मुझे लगा कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जब मैंने छेड़खानी वाले शब्द सुने तो मैं गलत था, इसलिए मैंने सोचा। इवान ने अपने शब्दों के साथ सावधानी बरतने की कोशिश की। तुम किस बारे में सोच रहे हो? देव गुस्से से लगभग घुट गया। मिंडी लाल हो गई और देव को एक शत्रुतापूर्ण नज़र से देखा। बकवास। गंभीरता से, तुम यहाँ क्यों हो, इवान? देव ने जल्दी से विषय बदल दिया। मैं ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुँच गया हूँ। इवान वास्तव में उज्ज्वल दिख रहा था। सूर्य संप्रदाय में शामिल होने के बाद से वह ऊर्जा के प्रथम स्तर पर अटका हुआ था। गैदरिंग क्षेत्र एक सफलता वह थी जिसकी उसे लालसा थी, लेकिन उसका लक्ष्य हमेशा पहुंच से बाहर लगता था। हालांकि देव द्वारा दिए गए ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत का सेवन करने के बाद इवान बिना किसी अधिक प्रयास के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। अच्छा किया, लेकिन अपनी प्रगति के बारे में आत्मसंतुष्ट मत होइए। आपकी साधना का आधार अभी भी कम है। यहाँ 3 पृथ्वी आत्मा फल और रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का गुप्त मैनुअल है। देव ने इवान को 3 पृथ्वी आत्मा फल और एक मैनुअल दिया। सुनिश्चित करें कि आप हर बार केवल आधा पृथ्वी आत्मा फल लें। ये बहुत शक्तिशाली है और आप उड़ाए नहीं जाना चाहते। और जब तक आप ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का अभ्यास शुरू न करें। देव ने चेतावनी दी। मिंडी ये देखकर बहुत प्रभावित हुई कि देव उसके और इवान दोनों के लिए कितना उदार था। क्या आपको यकीन है कि ये सब मेरे लिए हैं, टिन? इवान देव से मिले कीमती उपहारों से रोमांचित था। हालांकि इवान को पृथ्वी आत्मा फलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह उनकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकता था। जाहिर है, वे सिर्फ फल नहीं थे। रेजिंग ड्रैगन फिस्ट के लिए ये पहला गुप्त मैनुअल था जो उसके पास था, क्योंकि वह इसे खरीदने के लिए बहुत गरीब था। देव ने इवान को उसके कई सपनों को साकार करने में मदद की थी। वह इससे ज्यादा आभारी नहीं हो सकता था। टिन, तुम मेरे लिए बहुत दयालु हो। इवान ने कृतज्ञता से देखा। देव उसकी आंखों में आंसू देख सकता था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हें कैसे वापस करूं, टिन, लेकिन मैं अपना शरीर और अपना जीवन तुम्हें देने में संकोच नहीं करूंगा। देव ने अजीब तरह से जमीन की ओर देखा। उफ, इसे वापस ले लो। मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया। इस घटिया स्वीकारोक्ति ने देव को बहुत असहज महसूस कराया और इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके मिंडी के साथ भाग गया। मिंडी को यह देखकर अच्छा लगा कि देव और इवान एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। मार्जिनल ट्रेड मार्केट में, जो जंगल में एक खाली जगह पर था, हर उम्र के लोग शोर मचा रहे थे। वहां भीड़ थी और अव्यवस्था थी। विभिन्न वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले बूथों की एक चमकदार श्रृंखला ने राहगीरों को रुकने और देखने के लिए आकर्षित किया। विक्रेता इधर उधर भाग रहे थे, ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहे थे, मोलभाव कर रहे थे या बहस कर रहे थे। जंगल में दर्जनों लकड़ी के केबिन बनाए गए थे, प्रत्येक अलग अलग आकार का था। देव मिंडी के पीछे पीछे बाजार में गया। बिक्री के लिए रखे गए सामान ने भी उनका ध्यान खींचा। बूथों को शानदार ढंग से सजाया गया था और विक्रेता आने जाने वाले ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त थे। देव और मिंडी एक बूथ पर रुकी और मालिक से मिली, जो एक कुशल युवक था। मिंडी ने मेज पर 10 जानवरों के कोर रखे। जानवरों के कोर की जांच करने के बाद युवक ने 350 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल की कीमत बताई। अपेक्षाकृत उचित मूल्य से संतुष्ट होकर मिंडी ने राशि पर सहमति जताई और क्रिस्टल को खुशी खुशी पैक कर दिया।
350 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल एक बाहरी शिष्य के लिए काफी बड़ी रकम थी। इस उचित सौदे ने देव को खरीदार पर भरोसा दिलाया। जल्दी से उसने जानवरों के पहाड़ से अपने संग्रह प्रदर्शित किए। पहले स्तर के शैतानी जानवरों के 10 जानवर कोर और पहले स्तर के राक्षसी जानवरों के 10 कोर थे। उन्होंने दूसरे स्तर के राक्षसी जानवरों के 3 कोर और दूसरे स्तर के शैतानी जानवरों के 2 कोर भी रखे थे। देव के संग्रह को देखकर मिंडी दंग रह गई। वह जानती थी कि देव अकेले काम करता है। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक साधक देव इन सभी जानवरों को अकेले कैसे मार सकता है? मिंडी ने जब उसकी ट्रॉफियां देखी तो वह चकित रह गई। दूसरे स्तर के जादुई लोमड़ी का जानवर कोर और दूसरे स्तर का दुष्ट बंदर। आश्चर्यचकित और उत्साहित युवा खरीदार ने उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जब वह आश्वस्त हो गया तो विक्रेता ने शांत रहने के लिए गहरी सांस ली। मैं इन 5 जानवर कोर के लिए आपको 800 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का भुगतान करूंगा। आप क्या सोचते हैं? उसने देव को ईमानदारी और उत्सुकता से देखा, एक सकारात्मक उत्तर पाने की उम्मीद में। सौदा, बाकी के बारे में क्या? देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। खरीदार को बहुत राहत मिली। अगर वह इन 2 दुर्लभ जानवर कोर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापस ले जाता तो उसे निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाता। वह पास के शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक कर्मचारी था और उसका काम सामान और सामग्री खरीदना था। जबकि दूसरे स्तर की जादुई लोमड़ी शीर्ष श्रेणी की नहीं थी, लेकिन इसका जानवर कोर उपयोगी हो सकता था। इसके अलावा ये नोबल ड्रम ऑग के पास पाठ सर्वाधिकार कॉपीराइट अधिकार है। जादुई लोमड़ी मिलना दुर्लभ है और इसलिए इसका जानवर कोर एक दुर्लभ संसाधन बन गया था। मैं आपके बाकी जानवर कोर के लिए 400 और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल दूंगा। देव ने जो शेष कोर दिखाए थे वे सामान्य प्रथम स्तर के जानवरों के थे और इसलिए वे 400 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के लायक नहीं थे। लेकिन युवक जादुई लोमड़ी के 3 जानवर कोर से पूरी तरह संतुष्ट था, इसलिए उसने देव को एक उदार सौदा देने का फैसला किया। 1200 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल की अंतिम पेशकश देव को संतुष्ट कर गई। वह प्रसन्नता से मुस्कुराया क्योंकि वह अब उसके पास एक छोटा सा खजाना है। मुख्य कार्य पूरा होने के बाद देव ने महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल लिए और बूथों के चारों ओर घूमना जारी रखा, ये देखने के लिए कि क्या कुछ उसे दिलचस्प लगता है। प्राचीन अवशेष के बारे में जानकारी अब बिक्री पर है। मैं सीमित समय के लिए 100 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल चार्ज करूंगा। पहले आओ पहले पाओ। जल्द ही बिक्री को बढ़ावा देने वाला बूथ भीड़ से घिरा हुआ था। प्राचीन अवशेष के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ देव बूथ के करीब पहुंच गया। 2 पीले लेकिन अच्छे दिखने वाले युवक ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहे थे, फिर भी वे बहुत आश्वस्त नहीं लग रहे थे। एकत्रित भीड़ से प्रसन्न होकर उनमें से एक ने सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कृपया ध्यान दें सभी, मेरे भाई और मुझे एक प्राचीन अवशेष मिला है और हम इसे खोजने के लिए कुछ टीम सदस्यों की भर्ती करने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप हमें परेशान नहीं कर रहे हैं? अगर यह सच है तो आप खुद ही खजाने की तलाश क्यों नहीं करते? क्या आपको लगता है कि आप हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं? किसी ने सवाल किया। कई अन्य लोगों ने सिर हिलाया क्योंकि वे उस व्यक्ति से सहमत थे जिसने 2 युवकों से सवाल पूछे थे। तब तक भीड़ सतर्क हो चुकी थी क्योंकि उन्हें धोखा दिए जाने का डर था। आपने हमें गलत समझा भाई। अवशेष में कई जानवर हैं। हालांकि वे तीसरे स्तर के जानवर हैं, लेकिन हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते क्योंकि हम ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के 6ठे स्तर पर हैं। फिर उसने अपने कपड़े खींचे और दूसरों को अपनी पसलियों पर गहरी खरोंचें दिखाईं। खून और मांस नीचे की सफ़ेद हड्डियों से बिल्कुल अलग थे। सच बताऊं तो हम एक बार अवशेष में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग मर चुके हैं। हमारे पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कृपया 100 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को हमारी चोटों और इस महत्वपूर्ण जानकारी के मुआवजे के रूप में मानें। अगर आप रुचि रखते हैं तो जल्दी करें। एक बार खबर फैल जाने पर पृथ्वी क्षेत्र और यहाँ तक कि रहस्यमय क्षेत्र के साधक किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे। उस समय हमें एक तरफ हटना होगा। जागो, हम कोई नहीं हैं। अवसर का लाभ उठाओ, एक अन्य युवक ने आग्रह किया। उसने एक वैध बिंदु बनाया था। यह एक प्रवेश स्तर का बाजार था जो मुख्य रूप से ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करता था। पृथ्वी क्षेत्र के गुरुओं की तुलना में उनका साधना आधार बाल्टी में एक बूंद की तरह होगा। ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा, लेकिन अगर आप हमसे झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। यहाँ इन सभी लोगों को देखें, वे आपकी जिंदा खाल उतार देंगे। एक दर्शक ने मेज पर 100 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल फेंके। अगर वे लोग जो कह रहे थे वह सच था तो वह उनका अनुसरण करके अच्छा भाग्य कमाएगा। पहले खरीदार से प्रोत्साहित होकर कई अन्य लोगों ने जानकारी के लिए भुगतान किया। कुछ ही पलों में मेज पर महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का ढेर बढ़ गया था। तुम क्या सोचते हो देव? क्या तुम इसे देखना चाहोगे? मिंडी ने फुसफुसाया। मुझे कुछ असामान्य महसूस हो सकता है, लेकिन वे ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर हैं और हमारे पास यहाँ कई हाथ हैं। ये ठीक रहेगा, चलो पता लगाते हैं।
देव ने भाग लेने का फैसला किया। उसने मेज पर 200 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल रखे। थोड़ी देर बाद 2 युवकों ने संतुष्ट मुस्कान के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल उठाए और भीड़ को पूर्व की ओर निर्देशित किया। लगभग 4 घंटे बाद वे एक घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो ऊंचे बांसों से घिरी हुई थी। प्राचीन अवशेष घाटी में है। तैयार हो जाओ, हम खजाने की खोज शुरू करने वाले हैं, युवकों में से एक ने चिल्लाया। स्वयंसेवकों के समूह ने जयकार की और साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गए। पूरी घाटी धुंध में लिपटी हुई थी। ऊंचे और शानदार बांसों ने आसपास के वातावरण में रहस्य जोड़ा। 2 युवकों ने नेतृत्व किया और घाटी में चले गए। बाकी लोग उनके पीछे भागे, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। कुछ ही देर में देव ने कुछ अजीब देखा। दोनों पुरुषों ने बताया था कि तीसरे स्तर के जानवरों ने उन्हें पहले भी घायल किया था। अगर ऐसा था तो दोनों युवकों को लोगों के समूह का नेतृत्व करते समय सावधान रहना चाहिए था। देव को आश्चर्य हुआ कि वे ऐसा नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे साहपूर्वक दूसरों को घाटी में ले गए। सावधान रहें, कुछ गड़बड़ है, देव ने बड़बड़ाया। लगभग आधे घंटे के बाद वे एक समतल खाली जगह पर रुके। पृथ्वी पर प्राचीन अवशेष कहाँ है? किसी और ने भी खतरे को भांप लिया था और सवाल किया था। वहाँ कितनी अधीर कुंवारी है? अचानक एक आकर्षक आवाज सुनाई दी। महिला ने जोर से सांस ली और आनंद से कराह उठी, कामुक जानकारी भेज रही थी। अध्याय 69 भ्रम। जैसे ही एक कोमल खनकती हुई हंसी हवा में भर गई, भीड़ ने चारों ओर देखा। जैसे कि संकेत पर उनके आगे की धुंध छट गई। 1 दर्जन खूबसूरत लड़कियां पतली धुंध के बीच से गुजरीं। उनके कम कपड़ों वाले शरीर से उनकी संपूर्ण आकृतियां सामने आ रही थीं। हवा में मधुर और स्ट्रैंड संगीत गूंज रहा था और लड़कियां सभी लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थीं। वे संगीत पर नाच रही थीं और भीड़ के चारों ओर घूम रही थीं। इनमें से हर एक युवा और सुंदर लड़की आकर्षक थी। उनके शरीर के अलग अलग अंग थे, लेकिन उनमें से हर एक देखने में बहुत सुंदर थी। जब युवतियां सुंदर ढंग से नाच रही थीं, तो उन्होंने भीड़ की ओर आकर्षक, शर्मीली नजरों से देखा। हर कोई अपना सबसे आकर्षक पक्ष दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कभी कभी वे उन्हें लुभाने के लिए कुछ आकर्षक भाव या हरकतें दिखाती थीं। भीड़ में मौजूद पुरुष तुरंत मोहित हो जाते थे। वे जोर जोर से सांस लेने लगे, क्योंकि उनके अंदर छिपी हुई पशुवत इच्छाएं जाग उठीं। जब वे लड़कियों को नाचते हुए देख रहे थे, तो पुरुषों ने गहरी सांस ली और उनकी आंखें चमक उठीं। अचानक नाचने वाली लड़कियों ने 2 पंक्तियां बनाईं और अलग हो गईं। बीच से एक आकर्षक और मनमोहक महिला उभरी। वह भीड़ की ओर चली गई। वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और सेक्सी थी। तंग, गुलाबी कपड़े पहने, उसके शरीर की बेहतरीन रेखाएं सभी को देखने के लिए प्रदर्शित थीं। उसका सुंदर चेहरा अनोखा था और उसकी हरकतें लचीली और सुंदर थीं। उसकी त्वचा गोरी थी, लंबी और पतली टांगें, एकदम पतली कमर और एक मजबूत नितंब। उसने लकड़ी के जूते पहने थे जो उसके नाजुक पैर की उंगलियों को उजागर कर रहे थे। कितनी प्यारी लड़की थी! उसकी सीधी, सुंदर नाक और रसीले होंठों ने पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी गोरी त्वचा और क्रीम जैसे गालों ने भी पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह विलो की तरह नाजुक ढंग से नाच रही थी और ऐसी लग रही थी मानो हल्की हवा उसे झटक देगी। उसकी दाहिनी आंख के कोने के नीचे चावल के दाने के आकार का एक आंसू की बूंद जैसा तिल था। इससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। उसके गालों पर हल्की लाली और उसकी मुद्रा ने पुरुषों की कल्पना को जगा दिया। कोई भी व्यक्ति जो उसकी नज़र में आता, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उस पर मोहित हो जाता। कुछ ही देर में सभी की आंखें उस पर टिक गईं। उसकी चमकती आंखें जादुई थीं। वे दर्शकों की आध्यात्मिक आत्माओं को निर्देशित करती थीं और उनके दिलों को छूती थीं। दर्शक उस पर मोहित हो गए। वे स्थिर खड़े रहे, उसे देखते रहे मानो वे बाकी सब कुछ भूल गए हों। हालांकि देव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें 2 युवा पुरुषों द्वारा एक प्राचीन अवशेष की खोज करने के वादे पर यहाँ लाया गया था। इसके बजाय उन्हें बेहद खूबसूरत महिलाएं मिलीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि सभी ने नियंत्रण खो दिया था, मानो महिला ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। उसने मान लिया कि बीच में खड़ी महिला ही जिम्मेदार है। सौभाग्य से देव के पास एक मजबूत आध्यात्मिक भावना थी, जिसने उसे अपने पशु आवेगों को दबाने की अनुमति दी। उसने उस कामुक महिला को ठंडेपन से देखा। मिंडी, सावधान रहो, कुछ ठीक नहीं है। बीच में बैठी महिला संदिग्ध व्यवहार कर रही है, देव ने मिंडी से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जब वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, तो वह उसके हाव भाव देखकर हैरान रह गया। मिंडी का चेहरा लाल हो गया था और वह अचंभित लग रही थी। वह उस महिला को घूर रही थी, पूरी तरह से उससे मंत्रमुग्ध थी। मिंडी, देवदेव को पता था कि मिंडी मंत्रमुग्ध थी, और इसलिए उसने उसे जगाने के लिए धक्का दिया। हाँ, मिंडी अपने होश में लौटी। जब उसे एहसास हुआ कि कैसे मोहक महिला ने उसे फंसा लिया है, तो वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था।
गुलाबी कपड़े पहने महिला ने उसे केवल एक कोमल नज़र से देखा और मिंडी उसके मुंह में फंस गई। देव, यह महिला शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि उसने भ्रम की चाल में महारत हासिल कर ली है। उसके व्यवहार के बारे में सोचते हुए मिंडी शर्मा गई और शर्मिंदगी में दूर हो गई। ओह! अचानक गुलाबी कपड़े वाली महिला को एहसास हुआ कि देव और मिंडी के दिमाग अभी भी साफ थे और वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह थोड़ा हैरान हुई। वह देव की ओर बढ़ी। देव ने सेक्सी महिला को सावधानी से देखा। उसी समय उसने मिंडी को अपनी आंखों से संकेत दिया, उसे चुपचाप एक तरफ हटने के लिए कहा। महिला ने देव के संकेत को पहचान लिया। वह छेड़खानी से हंसी। उसकी हंसी घंटियों की धीमी आवाज़ की तरह लग रही थी। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह देव के पास नहीं पहुंच गई। वह उसके इतने करीब थी कि उनके शरीर लगभग स्पर्श कर रहे थे। देव उसके शरीर से निकल रही खुशबू को सूंघ सकता था। महिला को इतने करीब से देखने पर देव को मानना पड़ा कि वह बहुत खूबसूरत थी। जब महिला ने देखा कि देव उसे देख रहा है तो उसने उसे एक चुलबुली मुस्कान दी। उसकी खूबसूरत चमकती आंखें उसे कामुक प्रगति से छेड़ती थीं। उसने उसे हर तरह से लुभाने की कोशिश की जो वह कर सकती थी। उसके गाल लाल हो गए। मैंने अपना भ्रम और भी तीव्र कर दिया है, लेकिन वह अभी भी मेरे जादू में नहीं फंसता, महिला ने सोचा। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। महिला ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि न तो देव और न ही मिंडी उसकी चाल से प्रभावित हुए, लेकिन उसने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। चूंकि देव और मिंडी का साधना आधार अभी भी निम्न स्तर पर था, इसलिए वह उनसे बचने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। न ही वह उनमें कोई और रुचि दिखाएगी। देव और मिंडी के प्रतिक्रिया करने से पहले महिला ने हवा में एक गुलाबी रिबन उछाला। एक पल में फूलों की पंखुड़ियां उनके ऊपर बिखर गईं और हवा एक मीठी खुशबू से भर गई। धिक्कार है, देव ने मन ही मन कोसा। इससे पहले कि वह बच पाता, उसने महसूस किया कि उसका सिर भारी हो गया है और पैर हल्के। जल्द ही वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद देव जाग गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ताकत नहीं है और वह हिलने डुलने में असमर्थ है। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक बड़ी गुफा में था। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक राजसी लोहे का गेट खड़ा था जो हजारों किलोग्राम जितना भारी लग रहा था। देव ने अपनी छाती पर कुछ गर्म महसूस किया। जब उसने गहरी सांस ली तो उसे गर्मी के साथ आने वाली हल्की खुशबू की महक आ सकती थी। उसने अपना सिर नीचे किया और एक सुंदर जवान लड़की को देखा जिसके बाल मुलायम काले थे। मिंडी उसकी बाहों में गहरी नींद में लेटी थी। उनके शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे और उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर थीं। उसके आलिंगन में उसका शरीर बहुत कोमल और नाजुक लग रहा था। जब देव ने मिंडी की चोटों की जांच की तो उसकी नज़र उसके स्तनों के वक्र पर पड़ी। जब देव को एहसास हुआ कि वह घूर रहा था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके गाल लाल हो गए। देव का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह उनके शरीर के इतने करीब होने से असहज हो रहा था। देव मिंडी को दूर धकेलना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि जब वह जागेगी और पाएगी कि वह उसकी बाहों में है तो वह क्रोधित हो जाएगी। लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने हाथ नहीं हिला सकता था। थोड़ी देर बाद मिंडी जाग गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके होठों से एक जम्हाई निकली। हालांकि देव अपनी बाहों में एक सुंदरी को पकड़े हुए था, लेकिन वह दुखी था। उसे पता था कि जल्द ही एक तूफान आने वाला है। अंत में जब मिंडी ने अपनी आंखें खोलीं और देव की नज़र को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसकी बाहों में लेटी हुई थी। वह चिल्लाई और उसका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया। तुम बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे हो? उसने खड़े होकर उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए शाप दिया। देव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं जाग गई और हमें इस तरह पाया। यह उस महिला का काम होगा। मैं अब हिल नहीं सकती। मिंडी हिलने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास भी कोई ताकत नहीं थी। मिंडी जानती थी कि देव ने उसके साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग से सारे तर्क उड़ गए थे। वह इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वह एक पुरुष की बाहों में लेटी हुई थी और उसके मर्दाना शरीर को महसूस कर रही थी। वह एक सीधी सादी महिला थी और उसके लिए इस स्थिति में तर्कसंगत रूप से सोचना मुश्किल था। वह देव को घूरने से खुद को नहीं रोक पाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने कोई हरकत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं हिल भी नहीं सकती, ज़रा भी नहीं। देव हार मानकर मुस्कुराया। हम कहाँ हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? अरे, हम उनकी चालों में फंस गए। वे लोग कहाँ हैं जो हमें वहाँ लाए? उन्होंने हमें धोखा दिया। वे सभी लोग जो बाजार से घाटी तक उन दो युवकों का पीछा कर रहे थे, वे भी देव और मिंडी के साथ गुफा में थे। जैसे ही वे अपने जादू से जागे, वे डर के मारे चिल्ला उठे। जब वे चिल्ला रहे थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लोहे का गेट खुलते ही चरमरा उठा। पतले कपड़े पहने दो युवतियां अंदर आईं। कुतिया,
शर्म आनी चाहिए। मिंडी ने अपने दांत पीस लिए और कोसने लगी। जो लड़कियां आई थीं, वे दोनों ही आकर्षक कपड़े पहने हुए थीं और बहुत खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि शर्म क्या होती है। दोनों लड़कियां एक युवक के पास गईं और उसकी बाहों को पकड़कर उसे उठा लिया। उन्होंने उसे घसीटकर खड़ा किया और दोनों लड़कियों ने उसकी एक एक बांह पकड़ी और उसे बाहर ले जाने लगीं। युवक डर गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं अब कहाँ हूँ? और तुम कौन हो? लेकिन लड़कियों ने केवल अपने मुंह ढंके और उसके सवालों पर हंसी। उन्होंने उसे गुफा से बाहर घसीटा। फिर लोहे का दरवाज़ा बंद हो गया और ताला जोर से खटखटाने के साथ अपनी जगह पर आ गया। अध्याय 70 गुरु की पहचान का खुलासा। गुफा में अपने पूरे प्रवास के दौरान उन्हें कुछ पतले कपड़े पहने महिलाओं से साधारण व्यंजन मिले। हर दिन कुछ युवा पुरुषों को गुफा से बाहर निकाला जाता था, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते थे, और सभी को स्पष्ट था कि यह एक अच्छा शगुन नहीं था। फिर चौथे दिन गुफा में मौजूद सभी महिलाओं को कुछ आकर्षक युवतियों ने बाहर निकाल दिया। गुफा के अंदर मौजूद लोगों को ऐसा लगा कि वे किसी खास जहर से लकवाग्रस्त हो गए हैं और खुद का बचाव नहीं कर सकते। वे युवतियों को आदेश देने से खुद को रोक नहीं पाए। गुफा से बाहर निकाले जाने से पहले मिंडी ने देव की ओर एक उदास नज़र डाली, क्योंकि वह जानती थी कि दूसरों की तरह वह भी वापस नहीं आ सकती। सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। देव ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। अभी वह यही कर सकता था। जब देव को एक आकर्षक महिला ने पकड़ लिया तो उसकी आकर्षक खुशबू की गंध ने उसकी घ्राण शक्ति पर छाप छोड़ी। उसने अनुमान लगाया कि यह एक भ्रामक औषधि होगी जो महत्वपूर्ण ऊर्जा के संचालन में बाधा डालती है। इसलिए पिछले दिनों देव अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को दबाने वाली गंध को दूर करने के प्रयास में सावधानी से स्वर्ण सूर्य शास्त्र का अभ्यास कर रहा था। चूंकि यह साधना पद्धति स्वर्ण सूर्य शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार दुनिया की सभी साधना पद्धतियों में सबसे अधिक पुरुषोचित थी, देव ने सोचा कि यह मायावी गंध के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो सकता है। अभ्यास के 2 दिनों के बाद देव ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा पर कुछ नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। लगता है कि गोल्डन सन शास्त्र निश्चित रूप से उल्लेखनीय है, हालांकि थोड़े अभ्यास के बाद इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं है। उसने सोचा कि संतोषजनक परिणाम की कमी गोल्डन सन शास्त्र के उसके अपर्याप्त अभ्यास के कारण थी। आखिरकार उसकी वर्तमान साधना व्यवहारिक रूप से बैंगनी यान सूत्र पर उसके अध्ययन पर आधारित थी। जैसा भी हो, देव ने गोल्डन सन शास्त्र का लगातार अभ्यास करना जारी रखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह उसके शरीर के अंदर भ्रामक गंध के प्रभाव को नकार सकता है। अंत में साधना पद्धति ने अपना जादू चलाया। देव ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे अपनी ताकत और महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहा था। ये बिल्कुल वही चीज़ थी जिसे उसने मिंडी से कहा था कि वह गुफा से बाहर निकाले जाने से पहले इस पर काम कर रहा था। हालांकि देव अभी भी उस आकर्षक महिला की शक्ति के बारे में अनभिज्ञ था। भले ही उसने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली हो, लेकिन वह शायद उस महिला की तुलना ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के अपने वर्तमान छठे स्तर से नहीं कर सकता था। 7वें दिन तक गुफा में केवल 4 आदमी बचे थे। उनमें से हर कोई डर से कांप रहा था। उन्हें चिंता थी कि अगला निशाना वे होंगे। फिर उनका सबसे बड़ा डर आखिरकार उन पर हावी हो गया। उन्होंने देखा कि लोहे का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और 2 युवतियां अंदर आईं। उन्होंने देव की ओर चलने से पहले शेष 4 पुरुषों का अध्ययन किया। अन्य तीनों ने राहत की सांस ली और फिर देव की ओर घूरती नजरों से देखा। उनकी द्वेषपूर्ण निगाहों को देखकर देव ने अपना सिर हिला दिया। वे लोग अविश्वसनीय हैं। भले ही हम अब एक ही नाव पर हैं, फिर भी वे एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने के बारे में सोच सकते हैं। जब उसे गुफा से बाहर ले जाया जा रहा था तो वह 2 तेजस्वी सुंदरियों की अनोखी खुशबू से लिपटा हुआ था। लेकिन घबराने के बजाय देव ने जोर से सूंघ। अन्य लोग जिन्हें वे पहले ले आए थे केवल रोते बिलखते रहे, लेकिन देव ने अपनी चिकनी चुपड़ी जीभ से उनकी चापलूसी करने का साहस किया। देव जानता था कि वह खुद को इस तरह गुफा में नहीं रहने दे सकता था, इसलिए वह बहुत पहले से ही अपनी सारी ताकत झोंक रहा था। दिमाग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। अब उसके जाने की बारी उसके भागने का अवसर भी हो सकती थी। उसने फैसला किया कि पहले महिलाओं को उनकी सामान्य दिनचर्या करने दी जाए और फिर घटनाओं के सामने आने पर वह कुछ पता लगाएगा। 1 सप्ताह तक स्वर्ण सूर्य शास्त्र का अभ्यास करने के बाद उसने अपने अंदर की सारी भ्रामक गंध को पहले ही भगा दिया था और अपनी जीवन शक्ति पर नियंत्रण वापस पा लिया था। इसके अलावा उसने पाया कि उसके अमृत क्षेत्र में प्रकाश का छोटा सा बिंदु फैल रहा था। जब उसने पहली बार स्वर्ण सूर्य शास्त्र का अभ्यास शुरू किया तो वह प्रकाश का बिंदु इतना छोटा था कि नंगी आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता था। लेकिन उसके निरंतर अभ्यास के बाद वह पहले से ही चावल के दाने जितना बड़ा हो गया था। अब प्रकाश का वह छोटा सा बिंदु उसकी नाभि के पीछे लटक रहा था, चमकदार सुनहरी किरणें उत्सर्जित कर रहा था और एक छोटे सूरज की तरह उसके शरीर को गर्म कर रहा था। देव को भी एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि उसकी जीवन शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो रही थी। जब उसने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींची तो उसके शरीर में अपार शक्ति उमड़ने लगी।
इसलिए भले ही उसे गुफा से बाहर निकाले जाने तक बहुत बड़ा खतरा होने वाला था, लेकिन वह शांत रहा। क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो और तुम पर खुशबू भी अच्छी लगती है? मुझे लगता है मैं तुम्हारे जादू में फंस रहा हूँ, देव ने कहा जब वे एक अनजान जगह की ओर जा रहे थे। यकीन दिलाने के लिए देव ने जानबूझकर अपने नथुने फुलाए और दोनों युवतियों को सूंघा। उसने बेवकूफ़ी से झुकते हुए उनके स्तनों को भी देखा। दोनों युवतियां, जो बिल्कुल भी नाराज नहीं दिख रही थीं, हंस पड़ीं। उन्हें और भी यकीन हो गया कि देव एक बहुत ही दिलचस्प आदमी है। कौन जानता था कि तुम इतने चापलूसी कर सकते हो, लेकिन हमारे मालिक को अपनी कला का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम्हें देखकर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे तुम्हें उसके पास लाना पड़ रहा है, युवतियों में से एक ने कहा और फिर शर्म से हंसी। देव को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अभी भी एस्कॉर्ट किए जाने के दौरान देव उक्त मालिक के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे सवाल पूछे जैसे कि उसे उसके शरीर और आकर्षण में दिलचस्पी थी। तुम्हारा मालिक, शानदार खूबसूरती वाली बहन, मुझे लगा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो मैं उस पर मोहित हो गया था। मैं लगभग नियंत्रण खो बैठा और उसके पैर की उंगलियां चाटने लगा। निश्चित रूप से हमारे मालिक के पास लोगों को लुभाने की बहुत गहरी शक्ति है। तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। मुझे पता था कि यह सिर्फ भ्रम की चाल थी, देव ने सोचा। एक अनजान जगह पर लंबी सैर के बाद वे एक और गुफा में पहुंचे। ये गुफा शानदार लाल कालीन पर गिरती हुई कुछ गुलाबी पंखुड़ियों से सुगंधित थी। गुफा का नज़ारा कुल मिलाकर आकर्षक था। गुफा के बीच में एक बिस्तर था जिस पर पर्दे लटक रहे थे। एक आकर्षक सेक्सी महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका एक हाथ उसके सिर को सहारा दे रहा था। वह देव की ओर देख रही थी, उसकी आंखों में प्यार और चाहत झलक रही थी। महिला पर नजर डालने पर देव ने पुष्टि की कि यह वही महिला थी जिसने उसे पकड़ लिया था। बिस्तर पर लेटे हुए महिला ने ठहाका लगाया। उसने देव को इशारा किया और उससे कुछ बुदबुदाया। कुछ देर के लिए देव खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसके सारे विवेक उसे छोड़ गए और उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसकी सांसें तेज और तेज हो गईं। वह बस सुगंधित बिस्तर की ओर दौड़ने और उन पर्दों को फाड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। अब वह केवल उस प्यारी महिला और उसके सुडौल शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देख सकता था। महिला धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसकी भावुक आंखें अभी भी देव पर टिकी हुई थीं। देव पहले से ही स्तब्ध था, पूरी तरह से उस महिला की दया पर। अचानक उस आकर्षक महिला का सिर नुकीले मुंह और लंबे कानों वाले रोएदार सिर में बदल गया। यह एक लोमड़ी का सिर था। उस लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और सांस ली। देव को तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर में मर्दाना ऊर्जा उस महिला की ओर भागने और उड़ने वाली थी, मानो उसके बुलावे पर। हंफ, देव ने नाक से कुड़ी। उसकी आंखें धुंधली से चमकीली और स्पष्ट हो गईं। एक आध्यात्मिक भावना उड़ान सुई अचानक बाहर निकली और तेजी से उस लोमड़ी के आत्मा सागर में घुस गई। एक बार उस लोमड़ी को एक अदृश्य शक्ति ने मारा। वह गुफा की दीवार पर वापस धकेल दी गई, चीख रही थी और संघर्ष कर रही थी और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। फिर वह बस देव को देखती रही जैसे कि वह कोई शैतान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने छोटे भ्रम से मुझे फिर से बेवकूफ़ बना सकते हो? सफलतापूर्वक हमला करने के बाद देव अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। जिस क्षण उसने गुफा में कदम रखा, उसने तुरंत अपने चारों ओर की शक्ति को पहचान लिया। उसने अनुमान लगाया कि यह एक राक्षसी जानवर की शक्ति थी। ये वही भावना थी जो उसे तब हुई थी जब उसने बीस्ट माउंटेन में उन दूसरे दर्जे के जादुई लोमड़ियों को मारा था। उस समय देव बीस्ट माउंटेन की गहराई में घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। अप्रत्याशित रूप से 3 कामुक महिलाएं अचानक प्रकट हुईं और उसे लुभाने की पूरी कोशिश की। पहले तो वह लगभग उनके जाल में फंस गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस तरह का आकर्षक भ्रम तब काफ़ी प्रभावी होता है जब इसका इस्तेमाल देव जैसे मासूम युवकों पर किया जाता है। लेकिन अपनी मजबूत आध्यात्मिक समझ की बदौलत वह शांत रहने में कामयाब रहा और समय रहते अपनी आध्यात्मिक समझ को जगा लिया। आखिरकार उसने तीनों सुंदरियों का असली रंग देखा। वे 3 जादुई लोमड़ी थीं। लोमड़ी देव पर भ्रम पैदा कर रही थीं, लेकिन जब उसने अपनी आध्यात्मिक समझ वाली उड़ती हुई सुई से जवाबी हमला किया तो उनकी बनाई हुई माया गायब हो गई और उनकी अपनी इंद्रियां क्षतिग्रस्त हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के देव ने एक एक करके अपनी तलवार उन पर वार कर दी। आध्यात्मिक समझ से हमला करते समय किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसके प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक समझ उससे ज़्यादा मजबूत हो तो यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। सबसे कमज़ोर आध्यात्मिक समझ वाला व्यक्ति मजबूत आध्यात्मिक समझ वाले व्यक्ति के अधीन हो जाएगा, जो बदले में पहले वाले की आध्यात्मिक समझ को नुकसान पहुंचा सकता है। बीस्ट माउंटेन में 3 जादुई लोमड़ियों ने भी यही किया, इसलिए परिणामस्वरूप वे देव की आध्यात्मिक समझ से अपंग हो गए और मारे गए। इस अनुभव ने देव को यह समझने में मदद की कि गुफा में क्या है। उसने महसूस किया कि यह गुफा सिर्फ एक भ्रम थी, लेकिन यह गुफा बीस्ट माउंटेन में 3 जादुई लोमड़ियों द्वारा डाली गई गुफा से ज़्यादा उन्नत थी।
इसके बावजूद देव को डर नहीं लगा, क्योंकि बीस्ट माउंटेन मुठभेड़ के बाद से उसकी आध्यात्मिक भावना की शक्ति भी दोगुनी हो गई थी। इस प्रकार जब उसने देखा कि महिला उसे भ्रम के साथ हेरफेर कर रही थी, तो उसे और अधिक विश्वास हो गया कि महिला की आध्यात्मिक भावना उसकी तुलना में थोड़ी कमज़ोर थी। उनकी शक्ति में छोटे अंतर के साथ देव उस गुफा में आते ही जाल की खोज करने में सक्षम था। लेकिन उसकी कमज़ोर आध्यात्मिक भावना के अलावा देव ने यह भी देखा कि गुफा में केवल अत्यधिक राक्षसी आभा थी। तब से देव बता सकता था कि वह एक 3 ग्रेड राक्षसी जानवर थी। इस प्रकार उसने पहले साथ खेलने का फैसला किया। उसने एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी आध्यात्मिक भावना और आंसुई को फेंकने से पहले बहकने का नाटक किया। जब भ्रम गायब हो गया तो बिस्तर पर लेटी वह आकर्षक महिला गायब हो गई, और साथ ही वह बिस्तर और गुफा में लाल कालीन भी गायब हो गए। वहां केवल एक छोटी सी लोमड़ी थी जिसके चिकने गुलाबी फर जमीन पर फैले हुए थे। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी घृणा भरी आंखें देव पर टिकी हुई थीं। उसकी सुस्त सांसों को देखते हुए देव को पता था कि आध्यात्मिक भावना से उड़ने वाली सुई ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये देखते हुए कि वह भ्रम पैदा करने के आधे रास्ते में थी जब उसे मारा गया, यह उसकी आध्यात्मिक भावना थी जिसे टक्कर में नुकसान पहुंचा था। ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो ऊर्जा एकत्र करने के क्षेत्र के 6ठे स्तर पर एक इंसान मात्र हो। तुम्हारे पास इतनी मजबूत आध्यात्मिक समझ कैसे है? लोमड़ी ने मनुष्य की भाषा में बात की, उसकी आवाज़ में कड़वाहट भरी हुई थी। वह निश्चित रूप से एक 3 स्तरीय राक्षसी जानवर है। जैसे ही उसने घनी राक्षसी आभा को महसूस किया, देव को पता चल गया कि उसने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका है।